नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और लंबी भी होने वाली है। ये रिकॉर्डिंग लगभग 2 साल पहले की है, जब मैंने चिकनेज भाई से बात किया था। तो उस समय मैंने इनको ये बोला कि मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये बातों को घुमाते फिराते रहे कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके बताया था। मैं चाहता था कि ये कॉल पे आए, तो मैंने इनको बोला कि मुझे आपको डोनेशन देना है। तो पहले जो ये बात नहीं करना चाहते थे, जब मैंने इनको बोला कि आपको डोनेशन देना है, तो ये सीधे बात करने के लिए आ गए। नहीं तो पहले ये ऐसे घुमा रहे थे, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करके ये बता रहे थे। लेकिन जब इनको बोला कि मुझे आपको डोनेशन देना है, तो ये सीधे कॉल पे आ गए। तो इस वीडियो में आप लोग ये भी देखेंगे कि हमारे चिकनैज भाई जब वीडियो बनाते हैं तो कैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे से डिबेट पे आओ, तुम्हारे राम ने मांस खाया और कृष्ण ने माखन खाया, ऐसे करके ये आते हैं। और जब मैंने इनसे बात की अचानक डिबेट में, तो इनकी हवा खराब हो गई। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। फ्री हो अभी? जी जी कहिए। उसका पूछना था मुझे, इसका बारे में, एडमिशन का। जी जी एडमिशन का कितना अच्छा फीस है? अच्छा। पर मंथली कितना फीस है? एडमिशन फीस कितना और मंथली कितना है, वो पूछ के आपको मैं। कभी पूछना था मुझे जी जी कि जो बाइबल के था क्वेश्चन था मेरा। जी अच्छा, जो ये ना, बाइबल में लोग पूछते रहते हैं जी जी कि जीसस ने कहाँ पे कहा कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरी पूजा करो करके। जी जी वो लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ हाँ। लेकिन यीशु मसीह ने बाइबल में हजारों बार अपने आप को परमेश्वर घोषित किया है। अच्छा। अभी मैं आपको वचन जो है बाइबल का, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य उसने कहा है। और अच्छा। एक बार जब यीशु मसीह से जब चेले पूछते हैं कि हे प्रभु हमें पिता को दिखा, ऐसा कहते हैं चेले, हाँ हाँ। तब यीशु मसीह वहां कहते हैं कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ था तो भी तुम मुझे नहीं पहचान सके। अच्छा तो यीशु मसीह अपने आप को पिता कह रहा है, पिता परमेश्वर। अच्छा। यीशु मसीह जो है परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह पिता भी है, पुत्र भी है और अच्छा पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। अच्छा ये सब वचन मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा। नहीं, वो खुद वो क्यों नहीं कहते, डायरेक्टली क्यों नहीं कहते वो कि मैं ही परमेश्वर हूँ? ऐसा है ना, डायरेक्टली तो उन्होंने ऐसा मैं ही परमेश्वर हूँ ऐसा कहने का कोई मतलब पहली बात तो ऐसा कहने का पहला कोई वो ही नहीं बनता ना उनका, मतलब ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले तो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरी बात, अगर वो अपने आप को परमेश्वर क्लेम कर भी दे, मतलब वैसे तो बाइबल के वचनों में बहुत बार उन्होंने अपने आप को परमेश्वर कहा है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा डायरेक्ट अगर बोलेंगे कि मैं परमेश्वर हूँ बोल के, मतलब डायरेक्टली अगर वो कहते तो उनका कोई विश्वास नहीं करता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अच्छा। क्योंकि अच्छा। उसके अलावा केवल एक ही परमेश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। अब यहोवा का मतलब होता है मैं जो हूँ सो हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं। जो यहोवा परमेश्वर का नाम है ना, उसका मतलब ही है कि मैं जो हूँ सो हूँ, केवल मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई नहीं। अच्छा। तो अगर यीशु मसीह कहता कि मैं परमेश्वर हूँ तो लोग कैसे विश्वास करते ना? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? क्यों जॉन ने तो लिखा था ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो तब विश्वास कर लेते वो लोग, तो उस वक्त नहीं करते ना, बाइबल तो बहुत बाद में लिखी गई ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अच्छा। फिर ये कहा, तो यीशु ने ये कहा कि मेरी पूजा करो करके। चलो, उन्होंने बता दिया, इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरी पूजा करो। मेरी पूजा करो। पूजा, एक्चुअली जो शब्द पूजा है वो हिंदू धर्म में पूजा बोलते हैं, लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ मेरी ही प्रतीति करो, यानी मेरा ही विश्वास करो। अच्छा। लेकिन हम विश्वास तो करते हैं, पूजा भी तो करते हैं हम क्रॉस के सामने। वही तो विश्वास का, देखो
हिंदू लोग जैसा पूजा करते हैं ना, अगरबत्ती, फूल तो और आरती ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसे कहते हैं पूजा। हाँ, और मंत्रों का जाप करना। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। बस मन से देखो, बाइबल में जो है उसे पूजा नहीं कहते, विश्वास कहते हैं। आप खुद सोचो ना, जो परमेश्वर खुदा है जिसने सारी सृष्टि बनाई, जिसने आपको बनाया, हमको बनाया, फूल पौधे बनाए, अभी वही फूल तोड़ के आप उसके चरणों में रख रहे हो, क्या फायदा? सब कुछ तो उसी का है। इवन हम हर एक चीज कण कण उसका है। अच्छा, तो उसको वापस करने का मतलब उसको देने का क्या समझ बनता है ना? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो बाइबल का परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर नहीं कहता कि मेरे पास अगरबत्ती लेके आओ। जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे, मैं भी हिंदू धर्म से प्रभु में आया हूँ, तो हिंदू धर्म में अगर आपको पूजा करनी है तो नारियल मस्ट है, नारियल चाहिए ही चाहिए। बिना नारियल का पूजा हो ही नहीं सका है। अगर आप कोई भी पूजा करोगे तो नारियल, फूल, प्रसाद। कहीं लिखा है ये हिंदू धर्म के उसमें? हाँ, हिंदू धर्म का पुस्तक में ये सब चीज चाहिए। कहाँ पे लिखा है, जरा बताना, मैं देख लूंगा। अभी कैसे बताऊँ? अभी मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा, ठीक है? अच्छा, कहाँ कितना में क्या लिखा है? अच्छा, कि नारियल कि नारियल ही चाहिए, नारियल के बिना नहीं होगी पूजा, नहीं होगी करके, ठीक है ना? ऐसा भेज देना आप। ऐसा लिखा है कि जटा वाला फल। हाँ, वही कहना कि चाहिए ही चाहिए करके, मतलब वो होना ही चाहिए ऐसा करके बताना। जटा वाला फल चाहिए होता है, ऐसा लिखा है। नहीं मतलब लेकिन चाहिए ही चाहिए। हाँ। आप सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा लिखा है कि जटा वाला फल होना चाहिए। जटा मीन्स जैसे नारियल का जटा होता है। अच्छा, नहीं ऐसे भी है ना कि भाई वो चाहिए ही चाहिए करके, बिना उसकी पूजा ही नहीं होगी करके, ऐसा बताना, ऐसा रेफरेंस देना आप। ये फंस गया सीएम। देखिए, पूजा की सामग्री जो होता है ना, पूजा की सामग्री, हाँ, इन सब चीजों में ये सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आप नहीं तो किसी पंडित को जाके पूछ लो, जटा वाला बिना जटा वाला फल का जटा, तो उसमें से देना आप, नारियल में वेद में से देना, वेद में से, क्योंकि मेन तो वेद ही है ना। अगर वेद में, क्यों कुछ जो पुराण होते हैं, आप खाली वेद का खाली नहीं, ठीक है, वेद बहुत, देखिए खाली वेद ही नहीं है ना हिंदू धर्म का पुस्तक, तो बहुत सारा पुस्तक है ना भाई। नहीं, वेद प्रमाण है, वेद प्रमाणिक का मतलब वेद, उपनिषद, गीता, ये प्रमाणिक है। अभी कोई लिख देगा कि भाई रोड के किनारे कोई किताब है, उसमें लिख देगा, मनोहर कहानी में लिख देगा कि भाई नारियल चाहिए, फूल चाहिए, वो नहीं माना जाएगा ना। हाँ, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो मैं उसी पुस्तक, देखिए आप मुझे बाइबल ट्रेनिंग करूंगा भाई बोल के ऐसा कुछ सवाल थे मेरे, कुछ सवाल थे। अभी जैसे ये चार जो गॉस्पेल है, उसमें सबसे पहली गॉस्पेल किसकी है? हाँ, नंदू भाई है क्या? मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। हाँ, सही पहचाने हैं। आप आते नहीं यार डिबेट के लिए, इसलिए मैंने कहा चलो भाई आपको ऐसे करके पकड़ता हूँ। सही पहचाने। नंबर तो अभी वो कर लूंगा। नंबर तो अभी वो है, ये नंबर देखता हूँ कौन सी उसका है। मैं कहा ये नंबर मुझे मिल गया ना, मैं घर सफाई कर रहा था ना, तो मैं ये सिम कार्ड मिल गया, मुझे सिम कार्ड मिल गया, पड़ा था कोने में। तो मैं कहा चलो भाई वो ट्राई करके देखते हैं। बस भाई एक बात बोलना चाहूंगा यार, सुनो ना। हाँ, ये सब प्रमाण तो मैं आपको वीडियो बना के भी दे दूंगा, लेकिन मेन इम्पोर्टेंटली एक चीज बताना चाहूंगा आपसे, जो बहुत ही मुख्य चीज है। बोलो भाई। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कोई सेंस है इस बात की? भाई अरे मैं भी करता हूँ, मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। तो फिर आप उनके विरोध में ऐसे वीडियो क्यों बनाते हो? मैं वीडियो में अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जो भाई हिंदू धर्म के उसमें कुछ नहीं बोलते, हिंदू धर्म के उसमें कुछ नहीं बोलते हैं, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता ही। मैं उनके लिए बनाता हूँ जो हिंदू धर्म के बारे में और जो हिंदू धर्म के भगवान के बारे में गलत बोलते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाता हूँ। देखो भाई, देखो एक बात सुनो, देखो मैंने कभी भी पहले ऐसा डायरेक्ट वीडियो नहीं बनाया है। अच्छा। जब कोई जैसे कि एक शिव शक्ति हिंदी करके एक दीदी है, अभी वो दीदी उल्टा पुल्टा बाइबल के बारे में बताती है, तो उनको जैसे वो हमारे बाइबल के विषय में सवाल करती है, तो हम भी सवाल करते हैं ना। देखिए, अभी हमें भी तो अधिकार है भाई सवाल पूछने का है कि जरूर सवाल पूछ लो, जो आपको वो है सवाल पूछ लो। आप बोलो हिंदू धर्म से क्या सवाल? एक सवाल आप पूछो, एक सवाल मैं पूछता हूँ, तो बात कर लेते हैं फिर, क्योंकि कॉल में तो आते नहीं। वीडियो बनाओगे तो वो खेलता नहीं, मैं वीडियो में खेलता नहीं। क्या बात कर रहे हो यार? मैंने आपको इतना कमेंट किया नीचे, मैं करता हूँ। आपने चैलेंज किया ना मुझे पहले कि डिबेट करते हैं। जब मैंने आपको अपना नंबर दिया तो आपने मेरा वो क्या कहते हैं, कौन सा नंबर डिलीट कर दिया? क्या कर दिया? कौन सा डिलीट किया? मैं कोई नंबर कोई डिलीट नहीं किया भाई।
देखो आप तो अभी ऐसा बोल रहे हो, पूछो पूछो जैसे मैंने फोन किया, आप खुद फोन कर। अच्छा चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर। अच्छा मुझे बता, 4 गॉस्पेल में सबसे पहली गॉस्पेल किसने लिखी थी? भाई तू कौन बनेगा करोड़पति क्यों खेल रहा है? तुझे प्रभु से क्या प्रॉब्लम है वो बता ना। नहीं भाई पता मेरी क्या बात है, जो बाइबल में जो लिखा गया है ना, संविधान जो है वो चोरे का संविधान कहता हूँ मैं बाइबल को। उसमें ऐसे कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए लिखा गया है। जो बाइबल है ना, लोगों को शारीरिक और मानसिक गुलाम बनाने के लिए लिखा गया है। मैं ये बताता हूँ, हम लोग जो शिव शक्ति वाली जो शिव शक्ति वाली बहन, सुनो ना, जो शिव शक्ति वाली बहन है और जो बाकी और ग्रुप है एक्स क्रिश्चियन दादा यीशु करके है, ये सब बाइबल की सफाई बताते हैं कि भाई क्या है कैसे करके गुलाम बनाने के लिए। छोड़ो यार, सुनो मेरा, आप मेरे एक बात सुनो। हाँ हाँ मैं सिंपल बस एक ही बात बोलूंगा, ठीक है? हाँ। देखो अगर आप सच में परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपसे बात करूंगा। हाँ चलो। सच में आप ऐसा आप डिस्कशन करना चाहते हो तो मेरे पास टाइम नहीं है यार। मेरा अभी भी एक बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, बधाई हो, मुबारक हो। धन्यवाद। आपने मेरे बर्थडे में भी कमेंट किया था। हाँ वो आपको वो दिखाई नहीं आपने किसी को। चलो थोड़ा बात कर लो यार। अब मेरे जो आप सवाल पूछ लो, आप जो आप बोले थे कि वो कृष्ण कपड़े लेके भाग जाता था, राम को मांस खाने का मन किया। देखो भाई मैं आपको एक डायरेक्ट बात बताता हूँ। हाँ अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 11:25 बज रहा है रात के। हाँ 26 हो गया। और अच्छा हो गया होगा। सुनो देखो ये सब डिस्कशन करके कोई लाभ नहीं है। आप देखो मैं आपके धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं, कुछ सवाल करूंगा, आप कुछ बोलोगे, लास्ट में आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नहीं आप ना यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना कि कृष्ण कपड़े लेके भाग गया, राम ने मांस खाया, उसका रेफरेंस दिखा दो फिर भाई। जब ऐसा है तो रेफरेंस दिखा दो, आप बात कर लेते हैं उस पर। मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा। वीडियो क्यों बना रहे, खुला बात कर लो ना यार। आप रिकॉर्डिंग चली रही है, बताऊंगा ना, रिकॉर्डिंग चली रही है अभी भाई। मैं अभी आपको पहले बताना चाहिए ना। आप ऐसा डायरेक्ट फोन करके मुझे ऐसा करो, मुझे दिखाओ एक मिनट तो नहीं होगा ना। एक मिनट में आपको रेफरेंस दे देता हूँ। तो क्या लिखा यहाँ पे मैंने आपको? रुको डिबेट के लिए बुलाया था ना आपको, आपने बस ये लिखा नंदू सबका बंधु, बस खत्म। मैं फिर आपको लिखा आओगे डिबेट पे, आप आए नहीं यार। मैंने एक बार कमेंट किया, उसके बाद चला गया। हाँ तो मैं आपको ये तो पूछा ऊपर, आपने कहा राम को अपनी ही बीवी को बचा नहीं सकता किडनैप होने से, तो मैंने कहा आओ इस पे डिबेट कर लेते हैं, डरना मत भाई करके। आप बस नंदू सबका बंधु। हाँ ये ईसाई जीसस ये आपका वो है क्या? अरे आपने कैसे पता लगा फिर नंदू? तो आपने कैसे लिख दिया यहाँ पे नंदू सबका बंधु करके, जब आपको नहीं पता तो? अच्छा चलो बता दो यार आप। हाँ तो बता दो, वो 4 गॉस्पेल में सबसे पहली गॉस्पेल किसने लिखी थी? भाई मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलना चाहता। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। देख लो भाई यार, आप तो खुद यार अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वक्त बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं। हाँ मैं जानना चाहता हूँ ना, मुझे उसकी वो तो चाहिए ना, वो कितना प्रमाणिक है करके मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन कितना प्रमाणिक है तो पता लगे कि उसकी क्या, उसकी असलियत क्या है नहीं है। देखिए आप अगर परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा लेकिन ये बनेगा करोड़पति खेल के कोई फायदा नहीं। तो फिर आप जा रहे हैं फिर डिबेट से, आप जा रहे हैं फिर बाद में मत बोलना कि भाई कि मैं ये राम अपनी बीवी को बचा नहीं पाया, वो मांस खाने का मन करता, कृष्णा लड़कियों को कपड़े लेके भाग जाता था, और वो शिव शंकर कृष्णा करता नहीं था। तो आओ फिर डिबेट करता हूँ, उसी पे डिबेट करते हैं ना, उस पर डिबेट करते हैं। कृष्णा कपड़ा लेके पेड़ पे चढ़ता था कि नहीं? हाँ पेड़, अच्छा कृष्णा कपड़ा लेके पेड़ पे चढ़ जाता था? हाँ दिखाओ जरा रेफरेंस दिखाओ। गोपियों के कपड़े छुपाता था कि नहीं? हाँ रेफरेंस दिखाओ ना भाई, रेफरेंस तो दिखाओ। दिखाऊंगा ना, तो अभी अचानक से फोन करके ऐसे थोड़ी होगा। तो फिर आपको पहले जब डिबेट के लिए बुलाता था तब आप आते नहीं थे। अब भाई डिबेट के लिए मैंने बहुत बार कहा है, हम करेंगे, आराम से करते हैं ना। ठीक है। क्यों जल्दबाजी? आपका परमानेंट नंबर दीजिए मुझे। परमानेंट नंबर नहीं दे सकता है, परमानेंट नहीं। अब वहाँ पे हो तो आपके जो आपका यूट्यूब में है वहाँ पे कमेंट कर देना, तब मैं बात कर लूंगा। फिर आपसे क्या करूँ? फिर मैं आपको पहले बोला डिबेट के लिए आओ करके, आप आते नहीं, तब मैंने ऐसे करके बोला आपसे कि मुझे एडमिशन चाहिए। टॉपिक चुनेंगे। अच्छा किस टॉपिक पे करना है, किस टॉपिक के विषय में बात डिबेट करना है। अच्छा आप एक टॉपिक बताइए, उस टॉपिक के हिसाब से होगा ना, सिस्टमैटिक वे से करते हैं ना। ऐसा एकदम से उठ के आके डिबेट करेंगे बोलने से तो नहीं होगा ना। आप आते नहीं थे ना, अभी मैं आपको बताता कि मैं नंदू बोल रहा हूँ करके, आप आते नहीं? आते आप ब्लॉक कर देते मुझे। नहीं आपने बोला भी नहीं, मैं पहचान गया। मैं क्यों ब्लॉक करता यार? अरे आप ब्लॉक करता आपको? अरे भाई अब आए नहीं रहे, बहाने बनाने में लगे थे। अच्छा आपने ये हिंदू धर्म को कितना पढ़ा ये बताइए, ईसाई बनने से पहले? भाई ये सब जान के क्या करोगे बोलो? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आपका तो वो था कि कोई लड़की थी, आपने दिखाया, आपने दिखाया था हिंदू धर्म को बेकार दिखाया कि कोई लड़की थी, वो ब्राह्मण थी लड़की, और आप उसके 3-4 वो थे बॉयफ्रेंड थे, आपको धोखा मिल गया, उसके बाद आपने दारू वारू पीना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर यीशु ने बचाया आपको, ये दिखाया आपने। तो हिंदू धर्म पढ़ा नहीं, आपने क्यों झूठ बोला? मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
अरे आपके जो आपकी गवाही है उससे आपके लोगों को फर्क पड़ेगा ना, जो आप ये बताइए ना आप। जो आप पे विश्वास करेंगे कि भाई हमारा आशीष भाई जो है सब बताते करके, उन पे विश्वास पड़ेगा जब उनको पता लगेगा ये तो झूठ बोल रहा था बाकी सबकी तरह। और आपका वो सोल्जर और डॉग अपोलोजेटिक वाला वो बोलता है कि कोई लड़कियां मुझे दे रही थी, हिंदू की लड़कियां दे रहे थे मुझे, मुसलमान की लड़कियां दे रहे थे शादी करने के लिए। अरे हमको भी बताओ यार, हम भी जाएंगे यार, कहाँ मिलती लड़कियां, कहाँ मिलते हैं पैसे इतने, वो भी झूठी गवाही देते। वो बोलता कि एक जगह जब वो पहले नास्तिक था, बाद में जब उसको बोला, हिंदू लोग बोले और मुस्लिम लोग बोले कि भाई तुझसे लड़कियां देंगे हम शादी करने के लिए और पैसे देंगे, तो मैं बोलता भाई मुझे बता दे कहाँ पे हो या मैं चले जाता हूँ, कुछ पैसे से मिल जाएंगे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। किसने बोला पैसा मिलता है बोल के? अरे सोल्जर और डॉग, कौन? सोल्जर और डॉग अपोलोजेटिक। तो भाई सब लोग ईसाई बन जाते ना फिर। अरे उसकी बात ईसाई बनने का तो अभी नहीं बोला मैं हिंदू और मुस्लिम बनने का बोल रहा हूँ मैं, ईसाई का नहीं। ईसाई में भी है, वैसे ईसाई में भी है। अरे ऐसा नहीं है। अरे है भाई, ऐसा नहीं है। अरे क्यों नहीं है? कौन बोलता है ईसाई बनने से आपको पैसा मिलता है? यार मेरे को तो 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। चलो अभी देखो, अभी मैं देखो मैं सच बात बताता हूँ। मैं रेंट में रहता हूँ। मैं कैसे कैसे करके अपना घर परिवार चला रहा हूँ, मुझे मालूम है। और कौन बोलता है यार ईसाई बनने से क्रिश्चियन बन जाएगा बोल के? अभी अगर आपको कोई 1 लाख 10 लाख देगा, आप क्रिश्चियन बन जाओगे क्या? दोगे? हाँ दूंगा, बनोगे? अभी तो आप बोले आपका खुद ही किराए में रहता है, आपको कुछ नहीं पता है कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अभी 1 लाख आ गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मैं बात बता रहा हूँ। अरे आपने तो मेरी बात घुमा दी। आपने तो मेरी बात घुमा दी। जो सोल्जर और डॉग अपोलोजेटिक है वो बता रहा था, जो सोल्जर और डॉग अपोलोजेटिक है वो बता रहा था कि भाई हिंदू बनने में लड़कियां और पैसे मिल लेते करके, हिंदू और मुस्लिम बनने में। वो हमको भी बता दो कहाँ पे करके, ये बोला था मैं। वो मुझे नहीं मालूम वो क्या बात है क्या नहीं है। वो तो झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए ना, मैं ये बोला झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। आपने तो वो दिखा दिया कि भाई वो मुझे नहीं मालूम ना भाई। देखो अब सोल्जर ऑफ एपोलोजेटिक्स जो भाई है, अब उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैंने वो वीडियो नहीं देखा। पहले वो वीडियो नहीं अभी तो क्या बात है। अच्छा ना उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, वो समझ के फिर आप क्या बोल रहे हो वो भी समझना पड़ेगा ना। ऐसे डायरेक्ट बीच में से आपने बोला ऐसा बोल रहा है, अब मुझे क्या मालूम उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। अब तो यार मुझसे तो भागते रहता है वो, अभी क्या करूं? अब उससे कैसे पूछूं मैं तो अपना वीडियो बनाया, अभी वही होता है ना, वीडियो बनाओ, अब वहां से मैं वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप वीडियो बनाओगे। अब उसमें अभी जैसे बात चली, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी आपको सवाल पूछना तो सीधे बोलना, सवाल पूछो आप हिंदू धर्म से, मैं बताऊंगा उसका जवाब। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा बाइबल में, आप उसका जवाब बताना। देखो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे उठ के डायरेक्ट फोन करके चलो डिबेट करते हैं, ऐसा नहीं होता। अरे मैं आपको लिखा तो था पहले डिबेट करते, आपने कोई रिप्लाई दिया नहीं, आपको दिखाया तो मैंने भी प्रूफ बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो, सिस्टमैटिक वे से करते हैं अगर डिबेट करना है तो। ठीक है, एक टॉपिक सुनते हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम फिर डिबेट करते हैं। अच्छा ठीक है, करेंगे यूट्यूब पे लाइव करेंगे, यूट्यूब पे लाइव आते हैं क्या है यूट्यूब में लाइव नहीं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उसमें आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, गूगल मीट में। अच्छा गूगल मीट में, यूट्यूब पे लाइव नहीं? यूट्यूब पे लाइव मुझे नहीं आता ना भाई, क्या कैसे करेंगे क्या करेंगे, मैं लाइव इतना आता भी नहीं। तो ऐसा करते हैं, उसमें करते हैं मैसेंजर में करें, मैसेंजर नहीं, मैसेंजर में, हाँ मैसेंजर में कर लेते हैं या फिर टेलीग्राम में कर लेते हैं, और या फिर स्काइप में कर लेते हैं, स्काइप में 3 है, स्काइप में भी कर लेते हैं ऐसे तो। मैसेंजर में कर सकते हैं, हाँ मैसेंजर में कर लेते हैं, फिर स्काइप में कर लेते हैं, या फिर गूगल मीट में करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। हाँ फिर रिकॉर्डिंग आप ही को मिलेगा ना, फिर मुझे नहीं मिल पाएगा, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। या फिर स्काइप में कर लेते हैं, स्काइप में दोनों के पास रहेगा रिकॉर्डिंग, स्काइप मेरे ख्याल से तो बेस्ट है। ठीक है फिर डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे स्काइप से, ये दोनों के पास रिकॉर्डिंग आ जाएगा, कोई एडिट का कोई पंगा नहीं, आपने एडिट किया मैंने एडिट किया, इससे कोई पंगा ही नहीं। ठीक है एक टॉपिक चुनते हैं, एक टॉपिक करते हैं बाइबल वर्सेस हिंदुइज्म। आपको कौन सा इजी लगता है? भाई ऐसा नहीं होता, बाइबल वर्सेस हिंदुइज्म एक वो तो हो गया, वो तो सब जानते हैं, लेकिन मेनली चीज एक टॉपिक कोई जैसे उद्धार हो गया, या फिर पाप क्षमा हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। अच्छा तो बाइबल वर्सेस चुनते हैं, उस विषय में एक टॉपिक चुनते हैं, ठीक है। जैसे धर्म कर्म, जैसे एक कर्म हो गया, हाँ अब उस कर्म के हिसाब से, कर्म आपका धर्म शास्त्र कर्म के विषय में क्या शिक्षा देता है, आप अपना बात रखो, मैं अपना बाइबल का बात रखूंगा, क्या बोलते हैं। सिस्टमैटिक वे से पूरा ग्रंथ रख लेते ना, ऐसे करते पूरा ग्रंथ रख लेते ना, बाइबल वर्सेस क्या, वेद गीता। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। देखो देखो हाँ बोलो, अगर बाइबल वर्सेस जो हिंदू धर्म आप बोल रहे हो ऐसा करेंगे तो फिर टॉपिक खराब हो जाएगा टोटली। अब सपोज हम लोग बात कर रहे हैं उद्धार के विषय में, तो फिर अभी उद्धार से बात होते होते फिर कहाँ चले जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना? क्योंकि देखो अगर बाइबल वर्सेस कोई हिंदू धर्म का ग्रंथ रहेगा ना, तो उसमें फिर आगे पीछे कहीं नहीं होगा उसमें। अब उद्धार, कर्म, मोक्ष, इसमें बात घूम जाएगी पूरी। ठीक है,
नहीं, एक टॉपिक चुनते हैं ना, एक टॉपिक चुनते हैं, उसमें बात करते हैं। तो वही कहते हैं बाइबल वर्सेस कर लेते हैं, आप- गीता कर लेते हैं, बाइबल वर्सेस गीता, भगवत गीता। बाइबल वर्सेस गीता तो हो गया, लेकिन किस विषय में बात करेंगे? पूरी पूरी उसमें, पूरी बुक में मोक्ष में भी खो जाएगा, उसमें उसमें कर्म का भी आ जाएगा, उद्धार का भी सब आ जाएगा उसमें, और रेफरेंस दिखा देंगे। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, बाइबल वर्सेस हिंदुइज्म का पुस्तक ये सब करते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जैसे कि एक शिक्षा के विषय में, या फिर देखो इंसानियत कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इंसानियत किसमें? देखो देखो एक काम करते हैं, हाँ हम लोग एक एक टॉपिक चुन के बीच बीच में डिबेट करते रहेंगे, एक एक टॉपिक चुन चुन के, आप समझ रहे हैं? अच्छा जैसे पहले वीडियो में हमने कर लिया, जैसे कि फर्स्ट डिबेट में हमने किया उद्धार के विषय में, या तो आप लोग बोलते हैं मोक्ष बोलते हैं जिसे, फिर उसके बाद में आपको क्या सही नहीं लगता है क्रिश्चियनिटी का जो ये क्या बोलते हैं उद्धार का जो बात है उसमें, आपको क्या सही नहीं लग रहा, और फिर मैं करूंगा, फिर मैं अगर मान लिया, फिर उसके बाद में मतलब ऐसा टाइम दिया जाएगा 5-5 मिनट, या तो फिर 6-6 मिनट दोनों को बोलने का। नहीं तो एक काम करेंगे ना, 6 मिनट एक काम करेंगे, आपको कोई भी सवाल रहेगा उसका मैं जवाब दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देना, ये कर लेते हैं। लेकिन सवाल जो सवाल है वो टॉपिक के साथ होना चाहिए, आप समझ रहे हैं? मतलब हाँ, मतलब topic से कोई related अलग अलग होना किताब पर नहीं जाएगा, किताब पर नहीं जाएगा, कोई बाइबल वर्सेस गीता कर लेते हैं। आपका क्या सवाल है उसमें से पूछ लेना आप, और फिर मेरा कोई सवाल रहेगा बाइबल में से मैं पूछूंगा, जवाब देना, ऐसा करके एक सवाल एक जवाब, एक सवाल एक जवाब। हाँ, ऐसा करने से भी होगा। ठीक है, फिर कब करें बताओ? हाँ, कब करें? अभी तो फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, अभी तो यार खाना खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। मैं समझ गया, हाँ, ये बिजी हो गया यार। जब से सेकंड बेबी हुआ है, एक तो मेरी 2.5 साल की बेटी है, वो भी छोटी है। अच्छा हाँ, एक और पूछना था आपको, आप मुझे नंबर दीजिए ना, अपना परमानेंट नंबर क्यों नहीं दे रहे भाई? आप डरो मत, मैं वैसा नहीं हूँ। जवाब देना पड़ेगा। तेरा चच्चा है, तू साला छक्का है, छक्का है, तू साला छक्का है, हम तेरा चच्चा है, चच्चा है। कोई नहीं, आप मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा सर। आप कोई भी मेरा वीडियो रहेगा उसमें कहीं, या फिर मैं आपके इसमें वीडियो में मैसेज कर दूंगा, उससे पता जब आप फ्री हो जाओ अच्छी तरह से तब। और एक और बात बोला था आप, वो है जो शिव शक्ति वाली बहन है, वैसे तो आप उन्हें मजाक के लिए बनाया वो वीडियो, समझ गया मैं, वोमन करके, लेकिन आप वही देखो ना, वोमन में आपकी बेटी भी है, आपकी वाइफ भी है, और आपकी मम्मी भी है। अरे भाई आप फिर से वो तो बस मजाक है भाई, और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने अच्छा। वीडियो के अंत में मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो में बोलेंगे ये शब्द खाली एक मजाक है, इसे सीरियसली ना ले। अरे मेरी तरह एकदम, मतलब मैं भी वीडियो बनाता हूँ ना, मैं भी उनके लिए बनाता हूँ जो हिंदू धर्म के लिए वो करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते हैं। बाकी जो नॉर्मल अपना फॉलो करते हैं, जैसे आपके उसमें भी है बहुत सारी क्रिश्चियन। आप देखो, आप करिए, आपको क्या अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आपके इसमें बहुत सारे क्रिश्चियन है ना, आपके कमेंट में देखता हूँ मैं, तो कमेंट में बहुत सारे क्रिश्चियन होते हैं कि भाई ऐसा मत करो, गलत है, तुम वो तुम्हारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में क्यों बोल लो, गलत मत बोलो। तो उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो भी मैं नॉर्मल हूँ, जैसे है वो लोग अपना करते हैं, हम अपना करते हैं, लेकिन जो बनाते हैं हिंदू धर्म के बारे में, मैं उनके लिए करता हूँ ऐसा, जो हिंदू धर्म के अपोजिट बनाते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है आपसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई हो यार, अपने तो आप तो भाई हो अपने। आपको सुनो ना, आपको बाइबल का विरोध वीडियो बनाना है, आप बनाओ। हाँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपसे। अच्छा, ठीक। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सही परमेश्वर को पहचानो। हाँ, पहचान लिया ना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ठीक ठीक है। और कुछ सवाल है तो पूछ लो यार, कुछ भी सवाल है ऐसे कुछ पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे यार ये बात किया, रिकॉर्डिंग किया। अभी कैसे सवाल भाई? मैं अभी नहा के निकला था, मैंने देखा अच्छा कि बाइबल कॉलेज, आप मुझे बोल रहे थे ना कि बाइबल कॉलेज में एडमिशन लूंगा, तो फिर भी मैंने सोचा चलो फोन करता हूँ बोल के। यार देखो, सब बात डिबेट करके ना, या इधर सुनो, डिबेट करके इधर उधर, आप देखो, अगर हम डिबेट कर भी लेंगे, आप अपना धर्म का बात बोलोगे, मैं अपना धर्म का बात बोलूंगा। आपका धर्म नहीं है, आपका मजहब पंथ आ गया, आपका रिलीजन आ गया, धर्म तो सनातन धर्म ही है, आपका तो एक रिलीजन आ गया। आपने सही बोला, मेरा रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है एक्चुअली में, अगर देखा जाए। अच्छा। ये एक विश्वास की बात है, ये एक विश्वास की बात है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने सोचा आप समझ नहीं पाएंगे बोल के आपको बताया, लेकिन खैर छोड़िए। तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको, आप नंबर क्यों नहीं दे रहे पहले ये बता। कोई नहीं, आप मैसेज कर देना, पर्सनल नंबर नहीं दे रहा मैं, ये तो आप उसमें कर लेना। चलो ठीक है, देख लेना, अगर ये सिम कार्ड रहेगा, टाइम निकाल के, अगर ये सिम कार्ड रहेगा तो इसमें मैसेज कर देना, आप सिम कार्ड रहेगा तो मैं देख लूंगा अगर चलता है तो ये। लेकिन सुनिए ना, अगर हम डिबेट करेंगे तो बेहतर ये रहेगा कि एक टॉपिक के लेके उस टॉपिक के विषय में बात करें, शिक्षा के विषय में। मतलब शिक्षा नहीं, मतलब जैसे कि अगर जैसे मैं पहले बता रहा था कि उद्धार के विषय में अगर कोई टॉपिक है, जैसे मोक्ष बोलते हैं, आप अपने मोक्ष, आपका धर्म क्या सिखाता है, आप
वो बात रखिए सामने, फिर मैं मेरा जो विश्वास है बाइबल क्या सिखाता है मैं अपना बात रखूंगा सामने। ऐसा करेंगे ना, कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा कोई भी रैंडम कर लेंगे, कोई भी सवाल उसका जवाब, कोई भी सवाल उसका जवाब, ऐसा बाद में Random इसमें करने से नहीं होगा इसमें ना भाई। इसमें ये भी आ जाएगा, उद्धार का भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कर्म का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। क्योंकि देखो आप लोग तो कॉलेज करते हो, वहाँ पे तो ये रटाया जाता है पूरा कि उद्धार यीशु मसीह है, फिर बाइबल के कुछ 3-4 वर्ड बता देंगे, वो बता देंगे, वर्सेस बता देंगे। आप लोग तो उसमें परफेक्ट हो, लेकिन क्या सवाल अगर कोई रैंडम भी रहेगा उसमें, क्या आप सामने वाले को भी पता लगेगा हाँ भाई ये बाइबल कितनी सही बोलती है, या फिर जो ये गीता है, वेद है, ये कितने सही बोलते करके, ऐसा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। कोई भी सवाल कोई भी जवाब, कोई भी सवाल कोई भी जवाब, ऐसा कोई भी सवाल कोई भी जवाब, ऐसा। चलो ठीक है, कितना करेंगे सवाल टोटल? कितना भी कर लेंगे, कोई टेंशन, जितना टाइम रहेगा, जैसे आपको फ्री लगे। मैं तो फ्री हूँ, कोई टेंशन नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लगभग कितना सवाल करेंगे आपस में? कितना भी कर लेंगे, कोई नहीं। आप कितने? कितना आपको कितना करना बताइए, आप कितना चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, कम से कम 3-4। आप 3-4 सवाल करिए, मैं 3-4 सवाल करता हूँ। अच्छा आप अच्छा, बाइबल तो में से पूछिए। नहीं, सवाल जवाब ऐसा कि भाई छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट का आंसर हो, ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटे का आंसर हो पूरा। अब ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। कुछ अरे कुछ यार, आंसर बहुत फिर लंबे तो आप होते हैं। उधर, फिर तो आप उधर, कुछ आंसर को देखो कुछ आंसर को समझाने के लिए समय लगता है। फिर वो अभी आप बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं भाई चिकन कैसे बनाते हैं, हम्म, 2 शब्दों में बोलो, हाँ, कैसे आप बताओगे यार? 2 शब्द में तो नहीं बता सकते ना कि सीधा मसाला डालो और सीधा गैस पे बिठा दो। आपको बताना पड़ेगा, नमक डालो, तेल डालो, ये डालो, वो डालो, पानी डालो। फिर तो उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, वो तो फिर कॉलेज वाली बात होगी, तो उधर एक क्लास हो गई, वो तो फिर डिबेट थोड़ा हुआ वो। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग इस डिबेट से कुछ सीखें, खाओ माँ कसम। वरना फालतू का बाजी, फालतू में मैं कुछ बोलूंगा, आप कुछ बोलोगे, उससे कुछ लाभ नहीं क्योंकि पता है क्या, जितना बड़ा आंसर होगा ना आपका, उसमें फिर और सवाल आ जाएंगे, फिर वो बात खींचती चल जाएगी, एकदम टॉपिक से हट जाएगा पूरा इसके लिए। तो तो ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं, जितना छोटा से छोटा आंसर उतना देंगे, देखो, छोटा से छोटा आंसर देंगे, ऐसा करते हैं। आपका ओरिजिनल नेम क्या है पहले ये बताओ? मेरा ओरिजिनल, आप लोगों ने क्या रखा मेरा नाम? नंदू भाई। और पूरा क्या बोलते हो? नंदू भाई छोटा डॉन। अरे नहीं, पूरा पूरा क्या बोलते हो? नंदू उसके आगे क्या बोलते हो? हर हर गोटे भाई। अरे वो नहीं, वो तो मैं हिलालिया गोटे मैं भी बोलता हूँ, हिलालिया गोटे तो मैं भी बोलता हूँ, वो नहीं। पूरा नाम क्या लिखे? हिलालिया नहीं रे, हर हर गोटे रे। नहीं नहीं, हिलालिया गोटे चर्च में बोलते हैं ना आप लोग, गाना गाते हैं ना आप लोग यार, हिलालिया हिलालिया करके ऐसे कुछ है। मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं भी मजाक कर रहा हूँ ना, मैं कौन सा सीरियस बोल रहा हूँ। ओरिजिनल नेम बताओ ना यार। ओरिजिनल नेम आप क्या बोलते हो? आपको देखो मैंने अभी वो किया है। मैं आपको सुनो ना, मैं आपको ओरिजिनल नेम क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मजाक वाला नाम है उससे आपको बुलाऊं। मैं चाहता हूँ कि आपका ओरिजिनल नेम से बुलाऊं। अरे कोई बात नहीं यार, आप मुझे किसी भी नाम से बुला, मुझे बुरा नहीं लगता है। जैसे हमारे परमेश्वर, जैसे हमारे ईश्वर प्रेम करते हैं, मैं भी आप लोगों से प्रेम करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वाह, मजा आ गया ये बात सुन। अरे डिबेट होगा तो और मजा आएगा। इसी बात में निकालो 1000 रुपए। चलो ठीक है यार भाई, अगर आपको, आप बता देना जब आपको फ्री लगे, जब आप एकदम फ्री हो जाओ मस्त एकदम, तब बताओ आप, तब करते हैं। स्काइप डाउनलोड करो, वहाँ पे मिलते हैं दोनों। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। आप रेफरेंस ले लेना, और सोल्जर और डॉग प्रोजेक्ट से। चलो आपसे तो बात, वो तो आता नहीं है, चलो आपसे बात हो जाएगी। वो कुछ मैंने सुना था वो भाई कहीं पर काम करता है ना, जॉब करता है, तो इसलिए उसको टाइम नहीं मिलता है। अरे यार दूसरे से जो नए नए लड़के आते हैं उनसे डिबेट करता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था ना, मैं आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। सुनो ना, तुम भी तो यार नए नए विश्वासी जो कुछ नहीं जानते उनको पकड़ते हो। तो आते नहीं, आप लोग क्या करूं बताओ? अब वो फिर वहाँ पे कमेंट में उसको किसी को नहीं पकड़ता ऐसा। सुनो सर, मैं ना ऐसे किसी को नहीं पकड़ता हूँ। जो वहाँ पे आपके कमेंट में लिखा होता है ना, जिसने कि शिव भांग खाता था, तो उन्हीं को बोलता हूँ मैं, उन्हीं को लेता हूँ मैं, जो आपके कमेंट में लिखते हैं इसी में फेसबुक में कि ये हिंदू को सबक सिखाओ, ये है वो है करके। एक आपका चेला था, वो क्या नाम था उसका, राकेश, वो तो बोलता कि जो ये मेरे सामने आने से सब डर जाते हैं। तो भाई को एक दिन फ़ोन किया मैंने मैसेंजर पे, उससे पूछा भाई कैसे कर, उसको कुछ भी नहीं पता हिंदू धर्म के बारे में। और जब फिर बाद में वो इंग्लिश बोलने लग गया, मैं उसको दिखाया ना, रेफरेंस दिखाया बाइबल का, ये देखो इंग्लिश में ऐसा लिखा है वाइन के बारे में। वो बोलता है जो इंग्लिश बोलते हैं वो गधे होते हैं। तो फिर मैंने आपको कमेंट, आपका जो वीडियो था वो दिखा दिया उसको। वाइन, चलो कोई बात नहीं, वाइन उसके विषय में तो मैंने वीडियो बना के समझाया है। मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा ना, जो मेरे को बाइबल बता रही सामने, मैं वो देखूंगा ना। मैं क्यों आपकी बात मानूं? तो बाइबल जो बता रही है वो देखूंगा। भाई देखो, जब आप बाइबल जो बता रही है आपको, अगर वो देखना है ना, हाँ, तो आप ओरिजिनल भाषा का ट्रांसलेशन देखो ना। फिर तो वही देखा ना मैंने, ग्रीक लिखी गई थी। तो ग्रीक में इनोस कहते हैं ना उसको, वाइन को इनोन। वो बात मैंने अच्छे से समझाया है वीडियो में, आप एक बार देख लीजिए। तो सर आपकी लीपापोती होगी ना भाई, कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। लीपापोती नहीं भाई, मैंने प्रूफ के साथ बताया ना भाई। मैं भी तो प्रूफ के साथ दिखाया, आपने हो सकता है वीडियो देखी नहीं,
मैं तो प्रूफ के साथ दिखाया। आपने इंग्लिश बाइबल से दिखाया, मैंने ओरिजिनल जिस भाषा में लिखी थी उस भाषा में ओहो दिखाया। सर, आपने देखा नहीं जब मैंने जो ट्रांसलेटर दिखाए थे ना, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना ग्रीक में, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो जो शब्द है वो दो चीजों में इस्तेमाल होता है। अच्छा। एक खाली जो ग्रेप जूस होता है ना उसके लिए, दूसरा कौन सा? लेकिन इंग्लिश में उसका कोई असली और मतलब उस वो जो शब्द है उसका दो मतलब ओरिजिनल वो नहीं मिला उनको, तो उन्होंने वाइन ही लिख दिया। अच्छा, तो बाद में उसमें क्यों दिखा कि वो नशे में इधर गिरने लगे करके? कौन बाइबल में? कौन गिरने लगे? जिन्होंने पिया था, जो वहां पे बराती बन के गए थे। कहाँ लिखा है यार नशे में ऐसा? अरे यार मैं आपको नशे में गिरे थे ऐसा तो नहीं लिखा। वो वहां पे लिखा है नशे में थे, आप मेरे को वो नशे में थे। और उनके बाद जो वहां पे वो था मेन जो प्रबंधक था, क्या था वो बोलता कि जो पहले सब ऐसे दारू पिलाते हैं, वाइन पिलाते हैं, और उसके बाद तूने कहाँ छुपा के रखी थी। मैंने वीडियो बनाया इस पे भी। तो इसका मतलब कि आप ये मान रहे हो कि यीशु मसीह ने पानी से वाइन बनाया? मैं मान नहीं रहा, बाइबल में वही लिखा है। मैं नहीं मान रहा, बाइबल में वही लिखा है। तो बाइबल में वो लिखा है तो आप फिर अगर नहीं मान रहे तो आप मुझे फिर कैसे बता रहे हो कि भाई वो उन्होंने तो पिया था, पी के गिर रहे थे, पढ़ रहे थे? देखो मैंने आपको ना 3-4 रेफरेंस दिखाए। एक अगर आप देखेंगे बाइबल हब में, वहां पे सभी भाषा का ट्रांसलेशन है। वो ठीक है। आप मुझे ये बताइए नम्रता के साथ, लड़की नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप मुझे नम्रता के साथ ये बताइए। क्या बताऊं? कि सच में आप ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह ने पानी से वाइन बनाया? हाँ, पानी से वाइन बनाया। अच्छा, तो आप मानते हैं हाँ। कि यीशु मसीह ने चमत्कार किया? हाँ, वाइन मतलब जो उन्होंने दारू बनाया। अभी आपको देखना पड़ेगा जो ये अपना विस्की, ब्रांडी, रम, इसमें ज्यादा नशा होता है। वाइन भी एक तरह का अल्कोहल है लेकिन कम नशा होता है। ज्यादा नशा आप सुनिए ना, ज्यादा नशा होता है, कम नशा होता है, वो सब बात छोड़िए। तो आप ये विश्वास कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि ये यीशु मसीह ने, साइलेंस प्लीज, आप ये मान रहे हैं कि यीशु मसीह ने पानी से वाइन बनाया ना? हाँ, वाइन बनाया। अच्छा, तो यीशु मसीह का चमत्कार के ऊपर अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब यीशु मसीह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है ना जो पानी से वाइन बना दिया? हाँ, वो परमेश्वर के पुत्र है। वो मतलब यहाँ पे जब वो आए, वो गुरु बन के आए। तो गुरु बन के आए। विश्वास क्यों नहीं करते उनसे? मैं तो विश्वास करता हूँ ना, लेकिन जो दिखाते कि भाई वो परमेश्वर है और जो मृतों में से जी उठे, वहां पे क्योंकि बाइबल इसमें थोड़ा वो कंट्रडिक्शन दिखाती है बाइबल। ये कह रहा हूं मैं। केवल गुरु ही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर भी है। नहीं, परमेश्वर नहीं है। वो तो आप लोगों ने जो वो चर्च ऑफ निकोसिया था, क्या था वहां पे जब मीटिंग हुई उसमें बताया आपने कि भाई पिता, पुत्र और परमेश्वर। और यीशु ने खुद कहीं पे नहीं कहा कि भाई मैं परमेश्वर। यीशु ने खुद कहीं पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो मेरा पिता है वो मुझसे महान है। अच्छा, हाँ, हमको सिखा रही है। क्या करें यार, सिखाना पड़ता है ना। जब नहीं सीखते सिखाना पड़ता है ना। देखो, अगर मैं आपको बाइबल से दिखा दूं क्या कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, तो आप क्या करेंगे बताइए? मैं रिस्पेक्ट के साथ। हाँ, मैं आपकी बात मान जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो परमेश्वर नहीं है, तो आप क्या करेंगे ये बताओ? मैं? हाँ, तो आप जो करेंगे, आपने जो बोला मैं करूंगा, तो मैं भी वही करूंगा। चलो ठीक है, मैं ईसाई बन जाऊंगा। आप हिंदू बन जाएंगे? बन जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन यीशु ने खुद बोलना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। हाँ बोलो। लेकिन वहाँ होना चाहिए। हाँ, ये ऐसे नहीं है। उन्होंने ये बताया कि भाई जो मेरा पिता है वो मुझसे महान है। हाँ, वो तो है। हाँ, देखो मेन प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप पिता मतलब त्रिएक परमेश्वर ट्रिनिटी को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बनाए ना ये तो जब ये चर्च ऑफ निकोसिया का जब मीटिंग हुआ तो उसमें बनाया गया ये। नहीं भाई, बनाया नहीं है, बाइबल में है। इवन बाइबल भी नहीं मानती। जो आपका जॉन 5:7 है उसमें थोड़ा मिलता है कि हाँ भाई त्रिएक परमेश्वर का, लेकिन जो बात की जो चर्च है ना, स्टैंडर्ड न्यू स्टैंडर्ड चर्च करके, खाली जॉन में नहीं भाई, बाइबल का पहला पुस्तक उत्पत्ति है ना भाई। हाँ, पहला वचन में उत्पत्ति एक से हम पढ़ेंगे। तो उसी में हमें मिलेगा भाई कि त्रिएक परमेश्वर। भाई मैं आपके अगर देखो, मैं भाई आपको, आप मेरे भाई हो, मैं आपको बताता हूँ। आप ये नहीं कि भाई जो चर्च में, हाँ जो चर्च में जो पढ़ा दिया वो आगे रट लिया, वैसे नहीं। अगर आप ये बात मानते हैं कि जो इसका जो उत्पत्ति है, बाइबल का उत्पत्ति है, उसमें दिखाया गया है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, तो ये चीज जो अपने यहूदी उन्होंने भी तो मानना चाहिए, क्योंकि जो बाइबल है वो तो हिब्रू भाषा में है, यहूदियों की भाषा में है। वो लोग नहीं मानते इस बात को। ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है ना। देखो, इस दुनिया में बहुत से इंसान हैं जो सही परमेश्वर को नहीं पहचानते। ऐसे ही यहूदी, देखो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे यहूदी यीशु को नहीं मानते। कई यहूदी यीशु को मानते हैं। हाँ, चेले कौन थे? चेले भी तो यहूदी थे, और चेलों के अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो लोग थे जो ये यीशु के पीछे चलते थे, वे सब भी यहूदी थे। देखो,
यहूदी लोग, ऐसा नहीं है कि सारे यहूदी प्रभु को नहीं मानते थे, उसको प्रभु परमेश्वर नहीं मानते थे। कई यहूदी उसे प्रभु मानते थे, कई नहीं मानते थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप यीशु को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। ये एक पर्सनल व्यक्तिगत डिसीजन है, यानी क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत फैसला है कि हम यीशु को क्या मानना चाहते हैं। आप अगर यीशु को इंसान मानो तब भी ठीक है। मैं अगर यीशु को परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मानता हूँ तो ये मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि देखो स्वर्ग और नरक जाने का फैसला ये हम पर निर्भर करता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। और स्वर्ग जाने का केवल एक ही मार्ग है, यीशु। अच्छा, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जाएगा ना? उसके बिना कोई माफी नहीं है ना भाई। हाँ, अगर जो दुनिया में है कोई, मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो अच्छे काम करता है, गरीबों को खाना खिलाता है और दान देता है, अच्छे काम करता है, किसी का बुराई नहीं करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन वो यीशु को नहीं मानता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? अगर यीशु को नहीं मानता फिर भी वो नरक ही जाएगा, कितना भी अच्छा काम कर ले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। क्यों? इसके पीछे मैं आपको, मानसी प्लीज। अच्छा, जो हमारे ये थे, ये इसके पीछे पहले मुझे आपने जो सवाल पूछा, हाँ। उसका उत्तर तो देने दीजिए प्रिय भाई। ओके भाई, दीजिए भ्राताश्री। देखो ऐसा है ना भाई, देखो बड़े प्रेम से, कोई भी नफरत नहीं, आप मेरे भाई हो, मैं भी आपका भाई, ठीक है, बड़े प्रेम से। मैं प्रेम से अपना, मेरा धर्म नहीं, मेरा विश्वास बाइबल क्या सिखाता है, हाँ। मैं आपको बताऊंगा। आपको ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, ठीक नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन आराम से बात करते हैं, कूल माइंड से, ठीक है? जरूर। ओके, तो बात ऐसा है, देखो मान लीजिए दो इंसान है। एक इंसान जो अपना पूरा जीवन वो मर्डर, रेप, ये वो कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ओके। और दूसरा इंसान है कि वो मतलब अपना पूरा जीवन एक धर्मी जीवन जिया, गरीबों को मदद करना, गरीबों को, कहीं अगर मंदिर में भिखारी दिखाए तो भिखारी को ले जाके, अरे चल भाई बोल के उसको लेके जाके खाना वाना खिलाना, अच्छा काम करना, कपड़े देना, पूरा अच्छा कर्म कर रहा है, ठीक है। अभी हुआ ऐसा, मानसी साइलेंस, अभी हुआ ऐसा कि जो व्यक्ति पूरा पाप कर रहा है अपना पूरा जीवन, अभी वो क्या कर रहा है, अपने जीवन में पाप कर रहा है और गलत काम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और अभी वो क्या कर रहा है कि मरने से पहले, जस्ट मरने से पहले उसको मालूम चल गया, सपोज मान लीजिए कि गाड़ी ठोक दे उसे, और अभी वो बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, तो अपने जेब से 100 रुपए निकाल के गरीब को दे रहा, ले मेरा क्या बोल रहा है कि मेरा स्वर्ग जाने का टिकट बोल के उसको 100 रुपए दे दिया गरीब का, तो वो इंसान चला गया स्वर्ग, जो गलत काम करता था। और दूसरा व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन धर्मी जीवन जिया, गरीबों की मदद किया, दान दक्षिणा ये वो किया, अभी वो भी मरा, वो भी गया स्वर्ग, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है भाई कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन धर्मी जीवन जिया, गरीबों की मदद किया, अपना टाइम अच्छे तरीके से खर्च किया, मतलब गरीबों को देखने में, गरीबों की देखभाल करने में, और दूसरा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन गलत काम किया, गंदा काम किया, ये वो, और मरने से पहले जस्ट उसने एक अच्छा काम कर दिया और वो चला गया स्वर्ग, तो दोनों में तो कोई भिन्नता ही नहीं रहेगी फिर। तब तो क्या फायदा पूरा जीवन अच्छा काम करने की, मरने से पहले एक अच्छा काम कर दो, स्वर्ग चले जाओ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो कर्म जो चीज है, ये सही, एक तरीके से सही नहीं बैठता है। अच्छा। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे बहुत से हिंदू भाई बोलते हैं कि जो करो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो अच्छा काम करेगा उसको इन रिटर्न अच्छा मिलेगा, और जो बुरा करेगा उसको इन रिटर्न बुरा मिलेगा, है ना? अगर ऐसा है तो फिर मान लीजिए किसी के घर में रेप होता है या चोरी होती है या कुछ भी ऐसा गलत काम होता है, तो फिर वो पुलिस के पास क्यों जाता है रिपोर्ट करने? उसको तो चुपचाप रहना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए कि चलो यार कोई बात नहीं, जो मैंने किया उसका ही फल मुझे मिल रहा है, ऐसे बोल के चुपचाप रहना चाहिए उसको। तब तो वो पुलिस के पास क्यों जाता है गलत काम क्यों? कर्म। अब बाइबल क्या सिखाता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। बाइबल ये कहती है कि अच्छा कर्म करके तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। अच्छा। अब बाइबल क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि हम इंसान, बाइबल ये भी कहता है कि हम इंसान जन्म से ही पापी पैदा होते हैं, जन्म से ही। एक छोटा बच्चा, अभी देखिए मेरा बच्चा अभी 1 महीने का हुआ, कल परसों ही, ये जो दूसरा बेटा है मेरा वो 1 महीने का हुआ, लेकिन बाइबल कहता है कि इंसान जन्म से ही पापी है। मेरा बेटा भी पापी ही जन्मा है। अच्छा। हाँ, अभी चाहे ये कितना भी अच्छा काम कर ले, स्वर्ग नहीं जा सकता। क्योंकि
हम इंसानों में ये क्षमता, कहते हैं ना क्षमता, ये एबिलिटी नहीं है कि हम खुद से कुछ करके स्वर्ग जा सके। अच्छा इसके लिए खुदा परमेश्वर ही कुछ कर सकता है, ठीक अच्छा है। तो इसीलिए जो बाइबल का परमेश्वर है वो स्वयं इंसान का शरीर धारण करके आया पुत्र के रूप में इस अच्छा पृथ्वी में। हम्म। तो बाइबल ये भी कहती है कि पाप की सजा मृत्यु है। अच्छा तो इसीलिए देखिए, पाप की सजा मृत्यु है, और पाप जो है वो उसको क्षमा केवल परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं। हम कुछ भी कर ले, जमीन में लोटपोट करे, कुछ भी करे, कितनी भी पूजा करे, प्रार्थना करे, दुआएं करे, हमारे पाप की क्षमा नहीं है। तो ये पापी कैसे हुई? क्योंकि जो नया बच्चा पैदा हुआ वो पापी कैसे हुआ? मतलब बाइबल क्या बताती है इसके बारे में? बाइबल ये बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, अच्छा तो उसी वक्त से इंसान सब पापी हो गए। अच्छा पापी हो गए तब से। लेकिन वो आपने बताया नहीं, वो उसका क्या था? अगर कोई भी अच्छे काम करता है स्वर्ग नहीं जाएगा, यीशु के इसमें जाएगा, बस यीशु को ग्रहण करेगा तभी जाएगा। मैं वही बता रहा था, आपने बीच में सवाल पूछ लिया ना। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, आप बहुत लंबा खींच रहे, जल्दी जल्दी बताओ ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर ज्यादा टाइम लगता है ना। शॉर्ट में नहीं बता सकता ना, अभी शॉर्ट में मैं बताऊंगा, आप समझेंगे नहीं, आप फिर दूसरा सवाल करेंगे। तो अच्छा इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं तो पूरा जवाब सुनिए ना। चलो उसमें बता देना, फिर स्काइप में बता देना। मैं तो ये बोला था कि आप जल्दी बता दे तो सही था। स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यीशु को ग्रहण नहीं किया। बस कितने भी अच्छे काम कर लो, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, खत्म। इतना छोटा सा जवाब तो था, आपने बहुत लंबा खींच दिया। अभी मैं देखो, अगर मैं यीशु को विश्वास किए बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा बोलूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे ना। तो आपको उसके पीछे का कारण भी बताना पड़ेगा ना, क्यों ऐसा है। चलो ठीक है, उसमें बता देना, स्काइप में बता देना। अब आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, अगर पता नहीं अगली बार आप करे ना करे कॉल, कुछ सवाल तो पूछ लो अभी से, मैं रखता हूँ फिर अब, क्योंकि आपका तो अभी बिजी होंगे। रात हो चुका है भाई, आराम से बात करते हैं। ठीक है, कोई सवाल है? पूछ लो, कोई सवाल है? अभी कोई नहीं, अभी यार बहुत रात हो चुका है। अच्छा ओके सर, ओके। हेलो, ओके। ठीक है जीसस सर। लव्स यू भाई, यीशु आपसे प्रेम करता है। राम जी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण जी भी आपसे प्रेम करते हैं, और शिव जी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा शिव जी वाला बता दो फिर आपको मैं। आपको बोले ना किसी का रिकॉर्ड दिखा देता आपने कि भाई कौन सी थी, कोई था वो, किसी का आर्टिकल आके दिखा दिया था आपने। अभी नहीं, बाद में बात चलो करते हैं, ठीक फिर। बहुत रात हो चुका है। ओके सर, ओके चलो सर। ठीक। राम से लव ओके लव भाई। यू, राम लव यू, कृष्णा लव यू, शिव जी लव यू, जीसस जीसस loves लव यू, पैगंबर मोहम्मद लव यू, अल्लाह लव यू, एवरीबॉडी लव यू, लव मी ऑल्सो। अच्छा, अभी एक लास्ट बात बोलता हूँ, हाँ पूछ लो। उसके बाद में फिर फोन रखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा जैसे अभी आपने बोला मोहम्मद लव यू, हाँ, हाँ। राम लव यू, हाँ, जीसस लव यू, हाँ। सबका नाम बताया ना। हाँ अभी देखो, एक सिंपल बात है, हाँ। एक इंसान का कितना बाप हो सकता है जिसे उसने जन्माया हो। अच्छा एक ना, हाँ हाँ एक है कि नहीं बताइए। हाँ, एक मेरा है। भी एक ही बाप है जिसने मुझे जन्माया है, आपका भी एक ही है ना। हाँ हाँ एक है, एक है। हाँ। हाँ तो अभी आप वो सब भगवानों के नाम ले रहे हो, तो कैसे हो सकता है हाँ हाँ ये पूरा संसार सृष्टि बनाने वाला सारे के सारे हो? हाँ। उनमें से कोई एक होना चाहिए ना। हाँ हाँ या तो हाँ आपका या तो आपके वाला भगवान होना चाहिए जिसने ये सारा सृष्टि बनाया, या तो मेरा परमेश्वर होना चाहिए जिसने ये सारा सृष्टि बनाया, या तो मुसलमानों का खुदा होना चाहिए, हाँ, अल्लाह, हाँ। जिसने ये सब कुछ बनाया सही बात है ना। हाँ हाँ सबका बाप। हाँ। तो सारे के सारे भगवानों ने, अल्लाह ने, खुदा ने तो ये सारा सृष्टि बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो उनमें से कोई एक सच होना चाहिए ना, हाँ हाँ बाकी सब झूठ होने चाहिए। हम्म। तो तो जवाब दूं या तो इस विषय बाद में जवाब थोड़ा- दूंगा? तो इस विषय में थोड़ा विचार कीजिए। हाँ तो मैं जवाब दे देता हूँ ना, अब जवाब तो लेके जाइए। हाँ, दे दो। अभी देखो, जैसे एक हमारे जिसने हमको पैदा किया होता है, एक वो बाप होता है, पापा कहते हैं उसको ना, और एक हमारे जो पापा के बड़े होते हैं, ताऊ जी, कभी कभी उनको भी हम बड़े पापा कहते हैं। समझ गया मैं, हाँ। आप क्या कहने की कोशिश कर कभी हमारे चाचा होते हैं, लेकिन उनको हम छोटे मेरा पापा सवाल- बोलते हैं। मैंने जो कहा ना, वो मैं बायोलॉजिकल हाँ फादर का बात कर रहा हाँ, तो बायोलॉजिकल फादर, जिसके अंश से हम पैदा हुए। बायोलॉजिकल फादर एक ही है। उससे बात कर। हाँ हाँ, बायोलॉजिकल फादर एक ही है। हम्म, और जो हम बड़े पापा छोटे पापा बोलते हैं, ये उसमें आ गए। जो आप बोले ना देवी देवता, हिंदुओं के देवी देवता भगवान, ये इसका आपको एग्जांपल देते हैं। एक भी है और ज्यादा भी है। एक जो बायोलॉजिकल वो तो एक ही है, लेकिन जिसको हम बुलाते हैं छोटे पापा बड़े पापा, वो हो गए। और दूसरी बात एक बनाने वाला तो हाँ, बनाने वाला एक ही है। बनाने वाले दो क्यों नहीं हो सकते? हाँ। बनाने वाले दो क्यों नहीं हो सकते? एक कंपनी में जैसे एक मालिक होता है, जो सबसे बड़ा होता है मालिक होता है, कभी कभी पार्टनरशिप में 2 3 5 भी होते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा। ये तो हम लोग की थिंकिंग है कि भाई एक ही होगा। हाँ भाई, एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। इसका मतलब है हाँ कि अल्लाह ने भी ये दुनिया बनाया, हाँ। राम ने भी बनाया, और जीसस ने भी ये सारा हाँ, सृष्टि बनाया। अब ये आए सोचने में बात, ये आती सोचने में बात। जो आपकी सोच है ना, जो आप ईसाई बन जाते हैं या मुस्लिम बन जाते हैं, ये किसी हिंदू को या किसी बुद्ध को नहीं बोलेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम मानवता में, इंसानियत पे विश्वास करते हैं। ये बात है भाई। नहीं, वो सब हाँ। मानवता, इंसानियत ठीक है, हाँ हाँ लेकिन
लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बनाया किसने, आपके भगवान ने या मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर ने या अल्लाह के या मुस्लिमों के अल्लाह ने? देखो भाई, अगर आप हिंदू धर्म की बात करोगे, हिंदुइज्म में हम तो बोलते हैं भाई एक ने बनाया है, उसको आप जीसस बोलते हो, जो यहूदी है उसको यहोवा बोलते हैं, और जो मुस्लिम भाई हैं वो उसको अल्लाह बोलते हैं। लेकिन आप लोग में क्या प्रॉब्लम है, जब आप ईसाई बन जाते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ जीसस है और कोई नहीं, मुस्लिम बोलते हैं सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। ये बात है, पहले इंसान बनो। आप लोग भी तो बोलते हो कि हमारा भगवान ने बनाया है। हाँ, तो मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप लोगों ने बनाया रखा है, जो आप लोग के जो भगवान उन्होंने बनाया सकता है। वो सब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता सारे के सारे भगवानों ने बनाए। क्यों नहीं हो सकता भाई? एक कंपनी के अंदर नहीं होता, चार पांच मालिक नहीं होते कंपनी के? भाई ये कंपनी नहीं है ना, ये दुनिया है। एग्जांपल दिया भाई, एग्जांपल आपको, ये मान लो ये जो दुनिया है ये कंपनी है। समझ गया। हाँ, वो कंपनी में जब बिजनेस होता है तो वो लोग शेयरिंग में करते हैं, ऐसा अपना पार्टनरशिप करके। अच्छा, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना। इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में भगवान लोग मिलके, जैसे आप बोले ना, चलो बनाते हैं, जैसे आप बोले कि एक ही होगा, तो मैं कह रहा हूँ अनेक भी हो सकते हैं, मैं ये बोला नहीं हो सकते हैं। हाँ। इसमें हम नहीं, देखो मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप इस मतलब अपने दिमाग में ये विचार रखें कि शायद होगा, हो सकते हैं, ऐसा। हाँ, बोलो। वही तो शायद होगा या हो सकता है सबने बनाया है। हाँ। ऐसा विचार दिमाग में रखना मत रखिए भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताइए, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप श्योर नहीं है ना, आप पक्के नहीं है ना, आप पक्के नहीं है। नहीं, पक्के तो आप भी नहीं। अगर मैं बोलूं ऐसा कि क्यों नहीं हो सकते, एक कंपनी में जो मालिक होते हैं वो शेयर में मालिक होते हैं ना, 5-6 मालिक भी होते हैं कंपनी के, एक कंपनी का एक ही मालिक होता है। देखो, हाँ, अगर सब भगवानों ने ये पूरी दुनिया बनाई है ना, तब तो फिर सबकी शिक्षाएं एक होनी चाहिए कि कैसे दुनिया बनाया। जैसे कि हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि ब्रह्मा ने कैसे बनाया है, अलग तरीका है। अच्छा, बाइबल का अलग है, कुरान का अलग है ना, सबका फिर एक शिक्षा क्यों नहीं? तो फिर प्रूफ होना चाहिए ना, एक तरीके से बनाया है बोल के क्यों नहीं? वो फिर उसके लिए होना चाहिए कि भाई क्या कहती है, जो आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे वो क्या कहती है, वो पढ़ना पड़ेगा। अब बाइबल में कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने पहले पृथ्वी और स्वर्ग बना दिया, उसके चौथे दिन उसके बाद बने यहाँ पे सूर्य, उससे तीसरे दिन में आपके पेड़ पौधे बन जा रहे हैं, और चौथे दिन में आपके सूर्य चंद्रमा बन रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक फिट नहीं होता ना। देखो, बाइबल में जब दिन का हिसाब होता है ना, दिन हाँ, पर तो बाइबल में ये लिखा है कि हमारा 1000 दिन परमेश्वर के लिए एक दिन बराबर है, और परमेश्वर का 1000 दिन हमारे लिए तो बहुत 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 कितना होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारा 1000 दिन परमेश्वर का एक दिन है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमारा 1000 दिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है, वो एक पल के बराबर है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो इस पृथ्वी से बाहर है ना। क्या छोड़ो, ये टॉपिक छोड़ो, ये अलग टॉपिक चला जाएगा फिर। क्योंकि देखो वहां दूसरी बात यह कि अगर आप ये देखेंगे तो आप मुझे बताइए, क्या जो आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले सब तो ये सोचते थे कि जो ये दुनिया बनी है एक ही दिन में बनी करके, जो परमेश्वर का जैसे अपने इस बाइबल में लिखा गया है, सब एक दिन में, उसके बाद दूसरे दिन में, फिर तीसरे में बनता रहा। हर कोई तो ये सोचता रहा। वो तो जब साइंस को पता लगा कि भाई ऐसा नहीं है, वो सूरज चांद पहले आए, उसके बाद पृथ्वी आई, पृथ्वी में फिर जीवन आया, तब जाके आप लोग आज का साइंस के हिसाब से बदल देते उस चीज को। जैसे कि आपने वो बाइबल में डायनासोर दिखा दिया, आपका वीडियो देखा था मैंने, आपका वीडियो देखा था मैंने, एक दिन दो, हाँ, आपका वीडियो देखा था, उसमें तो डायनासोर का आपने दिखा दिया कि भाई देखो यहाँ पे डायनासोर के बारे में दिखा गया है। वो तो पहले तो पता नहीं था कि भाई यहाँ पे डायनासोर का भी है करके। वो तो जब डायनासोर का पता लगा था, सब आप लोग ढूंढने लगे भाई बाइबल में कहा लिखा डायनासोर के बारे में, देखेंगे। फिर कहीं पर देखा कोई बड़ा सा जानवर था, उसके पेड़ पर उसके जो पूंछ थी वो बड़ी लंबी थी। अपने कहा आप लोग कहते हैं ये डायनासोर है। ये चीज तो गलत है ना। ये गलत नहीं, इधर सुनिए। अगर देखो, साइंस जब पैदा भी नहीं हुआ था, साइंस के विषय में साइंस को मतलब जब पैदा भी नहीं हुआ था, मतलब कहने का मतलब जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च ये सब नहीं करते थे, उससे हजारों साल पहले बाइबल में लिख दिया है ये सब चीजें। वो तो आज हमें हजारों साल बाद जब साइंटिस्ट ने खोदा, तो निकाला, फिर साइंटिस्ट लोगों ने तो डायनासोर नाम तो बहुत बाद में दिया ना। हाँ, वो जानवर की बात कर रहा हूं दिया वो। हाँ, वो तो नाम तो बाद में दिया। बाइबल में तो हजारों साल पहले से ही ये सब चीजें हैं, लिखा हुआ है। मैं बताता हूँ बाइबल में क्या है ना, सुनो ना मेरी बात। बाइबल में क्या लिख दिया ये बात कि भाई मुझे ये मिला, जैसे फैंसी स्टोरी होती है, वो लिख दिया है। अब बाद में जब आने वाले समय में जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, साइंस ने तरक्की की, तो पता लगा कि भाई यहाँ पे ऐसे नहीं था, ऐसे था। जो ये पृथ्वी जो चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है, वृत्ताकार है पृथ्वी, ये सूर्य से चक्कर लगाती है, ये सब पता लगा। तो आप खुद सोचो ना, ढूंढा भी नहीं था तो बाइबल में है। इसका मतलब बाइबल
साइंटिस्ट लोग से भी ज्यादा जानते हैं। नहीं नहीं, जो क्या है, जो बाइबल में तो लिख दिया, जो फैंसी स्टोरी बाइबल में लिख दिया है, बाद में जब साइंस को पता लगा तो आप लोग उसमें ढूंढने लग गए। आज से 1000 साल पहले 1500 या 1400 शताब्दी या 15वीं शताब्दी तक यूरोप में बाइबल में जो भी बाइबल का पूजा जाता था उसको मार देते थे, जला देते थे जिंदा। पता आपको ये? वो विच मैं हंटर। जानता हूँ, रोमन कैथलिक लोग करते थे ये, वो लोग क्रिश्चियन नहीं है। क्या बोला तूने? आपको लगता होगा कि वो क्रिश्चियन है बोल के, खाली यीशु बोलने से नहीं होता। देखो क्रिश्चियनिटी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्रिश्चियनिटी है क्या। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है मेरे भाई। अच्छा, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी बस प्रभु पे विश्वास करो, अंधविश्वास, रास्ते पे सही रास्ते पे चलो, ये है क्रिश्चियनिटी। मतलब वो चर्च में जाके, सुनिए ना प्लीज, वो चर्च में जाके कैंडल जलाना, कपड़े लगा के, ऐसा सफेद कपड़ा लगा के घूमना, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये रोमन कैथलिक लोगों ने बिगाड़ा। अच्छा, तो मतलब वो जो बाकी दुनिया में क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन ही, जो आप लोग क्रिश्चियन जो फॉलो करते हैं वो असली क्रिश्चियन है, मतलब ना? देखो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे रोमन कैथलिक ऐसे होते। अरे अभी तो आपने बोला यार। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कैंडल जलाना, फिर कैंडल जला के आगे जाके ऐसा धूप भी जलाते हैं वो लोग, धूप बोलते हैं हमारी भाषा में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, अगरबत्ती जलाना, ये सब करना, ऐसा ये सब चीज बाइबल में ऐसे करो बोल के नए नियम में नहीं। तो ये बताओ कौन से असली क्रिश्चियन है, बता दो मुझे फिर आप। जो एवेंजिकल है वो है, या प्रोटेस्टेंट है, या ये कैथोलिक है? कौन से असली है? असली क्रिश्चियन वो होता है जो यीशु मसीह के कहे बातों पे चलता है। अबे ये दाख रस है तेरी, नहीं है जो फट जाएगी। समझा? पापा भक्त मत बन। अगर तू पापा भक्त बनना चाहता है, पापा के घुस जा। अच्छा, मतलब कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई सीरियन क्रिश्चियन या कैथोलिक क्रिश्चियन ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब यीशु मसीह की कहे बातों पे चलता है। अच्छा, मतलब जो यीशु मसीह जो बताते हैं उसमें करता है, वो जो बताते हैं यीशु मसीह जो बताते हैं उनका पालन करता है, जो करता है ना, मतलब। हाँ। तो ये तो कर्म का सिद्धांत तो इधर भी आ गया फिर। कर्म, आप लोग तो कर्म का सिद्धांत मानते नहीं। देखिए विश्वास, देखिए उद्धार जो है, उद्धार कभी खो नहीं सकता क्योंकि हमने यीशु पे विश्वास किया है। अच्छा, लेकिन वो तो हो गया उद्धार, आप तो सेव हो गए। अच्छा, मतलब आप बच गए। हाँ, क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया। अच्छा, क्योंकि यीशु ने अपना दाम चुकाया ना क्रूस पे। अच्छा, तो लेकिन देखो कर्म देखो बाइबल ये भी कहता है कि कर्म के बिना विश्वास जो है वो अधूरा है। अभी आप बोलोगे कर्म तो फिर कर्म ही बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कर्म, अगर कोई अच्छा विश्वासी अगर है ना, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि देखिए परमेश्वर है, बाइबल का खुदा, उसने हमें इस पृथ्वी में इसीलिए बनाया कि हम अच्छे काम करें, भला काम करें। तो हमारे कर्म से उसको क्या लेने देना, मतलब? अच्छा, बताओ। बता रहा हूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए भाई। लेकिन जब पाप घुस गया ना तो इंसान बिगड़ गए। अच्छा। तो अभी अगर कोई अच्छा विश्वासी है, यीशु पे विश्वास करता है, तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम अच्छा काम करो, वो तो ऑटोमेटिक करेगा ही करेगा। गरीबों की मदद करेगा ही करेगा। अच्छा, क्योंकि वो यीशु पे विश्वास करता है, क्योंकि हम बनाए ही गए अच्छे काम करने के लिए। अच्छा, आप भी, आप, मैं, इस संसार का हर एक व्यक्ति इसीलिए बनाया गया कि हम अच्छे काम करें। हाँ, तो विश्वास बिना कर्म अधूरा है। अच्छा, और कर्म बिना विश्वास भी अधूरा है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करोगे तभी स्वर्ग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप ये यीशु पे विश्वास करते हैं तो अच्छा काम आप मतलब ऑटोमेटिकली करोगे। अगर कोई गलत काम करता है यीशु पे विश्वास करके, वो फिर नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा? वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? देखिए इसमें दो चीजें हैं। अच्छा, पहला, मन से मत करो बेटा, पहला कि अगर आपने यीशु में सच में विश्वास किया है, तो अगर आपसे गलती भी हो जाए तो आप माफ मांगेंगे और फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं। लेकिन अगर आप खाली नाम के लिए विश्वास करते हैं, खाली नाम के लिए बोलते हैं कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, तो आप 1000 बार गलती करेंगे, लेकिन आपके मन में ये कभी नहीं होगा कि भाई ये गलत काम छोड़ता हूँ मैं अच्छा काम, मतलब आप करते रहोगे गलत काम। बाइबल कहती है आप लोगों की तरह कि जो धर्मी, बाइबल कहती है कि अगर कोई धर्मी व्यक्ति कितनी बार भी गिरे, अगर वो धर्मी व्यक्ति है तो वो जरूर उठ खड़ा होगा। कहने का मतलब वो गलत काम छोड़ के फिर से सही रास्ते में आ जाएगा। अगर नहीं वही तो कह रहा हूँ, अगर यीशु को विश्वास करने के बाद नहीं करे तो, अच्छे काम नहीं करे तो क्या होगा? स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छे काम से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे आप लोग करते हो, आप हो गए सोल्जर और डॉग वाला हो गया कि भाई पहले अपना धर्म बदल दिया, आप ये
क्रिश्चियन बन गए, उसके बाद फिर बता रहे कि भाई हिंदू धर्म में ये खराब है। पहले पहले आप लोग, जैसे आप लोगों ने पहले हिंदू धर्म की किताब पढ़ी नहीं, आप जब कन्वर्ट हो गए, हाँ सुनो तो सही, आप कन्वर्ट हो गए, उसके बाद आप लोग हिंदू धर्म की किताब पढ़ते ताकि उसमें जो बुराइयां हैं जो होती नहीं है उसको दिखाने के लिए। अच्छा हाँ, अच्छा, तो आप लोग अच्छा कृष्णा माखन चोरी नहीं करता? हाँ, आप क्या ना, आपने बात सवाल पूछा ना अब आपने, वही तो रेफरेंस दिखाओ, रेफरेंस दिखाओ। आपने बोला ना कि आप लोग दोष लगाते हैं, हाँ हाँ, तो मैं क्या झूठ बोलता हूँ? अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अब बुरा, मुझे, हाँ बता रहा हूँ, वही आंसर दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, कर रहा हूँ ना, कृष्णा माखन चोरी नहीं करता था। ठीक है, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, सुनना, जवाब सुनना। आपने रेफरेंस नहीं करता था, आपने रेफरेंस तो दिखाई नहीं ना, रेफरेंस तो दिखा दो तो मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूँ। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, चलो ठीक है, चलो मैं आपको रेफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं, आपको रेफरेंस दिखाने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ आपको आंसर। जब कृष्णा माखन चुराता था क्या उम्र थी उनकी, एज क्या थी? होगा लगभग 10-12 साल, 10-12 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल। अब मैं आपको एग्जांपल, कौन 5 साल में कोई दूसरे के घर पे जाके माखन चोरी कर सकता है? क्या बात कर, भगवान कर सकते हैं। जैसे देखो आपने कहा ना कि हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, फूल तोड़ के देते हैं भगवान को, ये क्या चीज है? तो वैसे ये सब भगवान का है, ये सब कृष्ण भगवान का, पूरी दुनिया, जगत, स्वर्ग, ये सब कृष्ण भगवान का है। तो वो अपनी चीज को नहीं ले सकते क्या, बताओ? मतलब अपनी चीज को नहीं ले सकते? ये माखन हो गया, गाय, दूध, ये पेड़ पौधे सब उन्हीं का है, अब वो अपनी चीज को नहीं ले सकते। और दूसरी बात, ये हो गया एक आंसर। ये अच्छा, ये सब आते, आप जवाब तो सुन रहे सर, आप जवाब तो सुन लो ना सर पहले। ये सब जब होते उनकी उम्र छोटी थी, 5 साल के थे, ये सब आता है उनकी लीला के अंदर, जो उनने माखन चोरी होता है, ये सब आते हैं उनकी लीला के अंदर। एग्जाम्पल के लिए, आपका बच्चा अगर 5 साल का होगा, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, आप भी देखना, और मैं आपसे अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ। मैं मेरे को खामोखा कोई ऐसे फालतू में नहीं बोलता प्रॉफिट नंदू जी, मैं बताता हूँ, अभी भविष्यवाणी करता हूँ मैं। हाँ सुनो, नंद सबका बंधु। हाँ, अब आए ना मेरे असली नाम पे, आप खामोखा मेरा नाम ढूंढ रहे हैं सर। तो मैं आप सबका बंधु हूँ, तो मैं आप सबका बंधु, अरे नहीं मजाक नहीं, ये तो सीरियस है, मैं आप सबका बंधु हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका बच्चा देखो अभी 5 साल का जब हो जाएंगे, आपके बच्चे जब 5 साल के हो जाएंगे ना, अभी छोटा लड़का आपका, ये जब पोटी करेगा, ये ढूंढेगा, जो हमारी बहन है, आपकी जो वाइफ है, उनको ढूंढेगा कि भाई मेरे जो जहाँ से पोटी किया धोने के लिए। लेकिन जब तक मान लो थोड़े बिजी रहेंगे, वो क्या करेगा, जो अपने जो उनका वो होगा, पेनिस होगा, जो आपके बच्चे का पेनिस होगा, उसको अपने हाथ से हिलाएगा वो, और उसमें उत्तेजना आएगी। तो आप ये सोचेंगे कि जो आपका जो बच्चा वो रेप करने के लिए तैयार हो गया करके, या फिर कोई जिस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार होगा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं नहीं समझ पा रहा, आप सही से थोड़ा खाओ माँ कसम। जब आपका बच्चा, हाँ, जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाएगा ना, तो कभी उसके बदन में कपड़ा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल जैसे उसने टट्टी कर ली, ठीक है, अगर उसको थोड़ा लेट हो गया उसको धोने के लिए, उसका हाथ ऑटोमेटिकली जो उसका प्राइवेट पार्ट होगा उसमें चले जाएगा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है। ठीक है, आप वो सब तो ठीक है, हाँ, फिर हाँ, तो उसमें जब आपका जो बच्चा हाथ लगाएगा अपने उसमें पेनिस में, तो उसमें उत्तेजना आएगी, ठीक है, उसमें उत्तेजना आएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं सोचेंगे ना आप कि भाई अभी किसी के साथ जाके भी सेक्स कर लेगा करके। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि जब छोटा हाँ, आपने क्या पूछा? नहीं अपने बचपन के काम बता रहे हो। ये स्क्रीन चले गया था, स्क्रीन हट गया था, स्क्रीन में इसको ऑन किया स्क्रीन। हाँ, ये ना प्रॉफिट नंदू जी है, ये प्रॉफिट नंदू जी, ये प्रोफेसी अभी से कर रहे हैं। जब आपका बच्चा ये नंदू जी अपने काम हाँ, आपने किया बचपन में, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपने नहीं किया, बताओ। जी। हाँ, बोलिए आप, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, जैसे कि आपका अगर मान लो आपका बच्चा पोटी भी नहीं करता है, उसका भी हो जाता है, वो मैं समझ गया। हाँ, उसका उत्तेजना तो हो गया, हाँ, उत्तेजना हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं सोचेगा ना कि अब ये किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए तैयार हो गया करके, क्योंकि 5 साल का छोटा बच्चा है वो, 5 साल का छोटा बच्चा है। तो ऐसी कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई थी ये सब चीज, कि भाई माखन चोरी कर लिया। हाँ, ये सब इसकी लीला में आती है। छोटे बच्चे में कोई, आपकी तो बाइबल भी कहते हैं ना कि भाई छोटे बच्चे में कोई दोष नहीं करके। अरे सर, आपकी बाइबल भी तो ये कहती है छोटे बच्चे में कोई दोष नहीं करके, वो छोटे बच्चे में की लीलाएं थी सारी। मुझे तो प्रॉफिट नंदू जी, हाँ, मुझे ऐसा अभी तक ऐसा वचन तो मिला नहीं। अगर आपको मिला है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। बच्चे, किसी ने पूछा था ना उनको कि भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे? उनका बच्चे पाप रहित होते हैं। मुझे तो ऐसा मिला नहीं। अगर चलो ठीक है, मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको, गूगल में सर्च मार के। फिर से हर चीज गूगल मत बोल देना, गूगल में दिखा दूंगा, टेंशन ना लो आप। ओके जी, ओके। अगर ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताना आप? वो नरक में जाएंगे फिर? नहीं, बच्चे स्वर्ग ही जाते हैं। बस फिर खत्म बात। छोटे बच्चे मरते हैं ना, वो स्वर्ग ही जाते हैं। बस खत्म बात। क्यों? उनमें पाप नहीं होता ना, उनमें पाप नहीं होता। हाँ, वो नहीं, पाप उनमें होता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो उन्हें क्षमा करते हैं, क्योंकि वो अनजान होते हैं ना। अच्छा। पाप का बीज उनके अंदर होता है, मतलब पाप का बीज जो है ना, वो जब उनके अंदर वो पाप का बीज होता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोटे बच्चों को माफ कर देते हैं। अच्छा, तो फिर ये चीज हम कहाँ देखते हैं? ये चीज हम कहाँ देखते हैं कि जो दाऊद था ना, दाऊद का जब बेटा मरा था, तो
दाऊद तो मतलब तीन दिन तक कुछ खाया पिया नहीं दाऊद, लेकिन 3 दिन बाद वो एकदम उठा फिर खाना पीना सब खाया। अच्छा। तो दाऊद बोलता है कि अब मैं जब मरूंगा तब अपने बेटे से मिलूंगा स्वर्ग में। अच्छा। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे लोग जब मरते हैं वो स्वर्ग ही जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें माफ कर देते हैं। हाँ, अच्छा, पाप का बीज उनके अंदर होता है, लेकिन फिर भी प्रभु जो महान परमेश्वर है वो क्षमा कर देते हैं। खैर, तो फिर ऐसे तो हर किसी जो भी हमारे ईसाई भाई है उन्होंने अपने बच्चों को मार देना चाहिए, हो सकता है बड़े होकर पापी बन जाए। नहीं मारना तो फिर पाप है ना भाई। नहीं तो बच्चा तो बच जाएगा ना। नहीं, बच्चे को मार दो, बच्चा स्वर्ग चले जाएगा, बड़ा होकर कहीं बिगड़ गया तो उसने नरक जाएगा। बच्चे को पहले मार दो और बाद में फिर यीशु को ग्रहण कर लो, क्योंकि भाई अपना जो जीवन को धर्मी बना लो। इधर सुनो ना, हत्या करना पाप है ना भाई। हाँ, तो बाद में जीवन में देखो, जीवन लेने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। इसका जैसे आप अभी बता रहे थे ना कि जो कृष्णा है उसने वो सब हम सब उसके हैं, उसने लिया बोल के। हाँ। तो वैसे ही केवल उसी का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है जीवन लेने का। अच्छा। यहाँ तक कि शैतान भी कभी ऐसे किसी का लाइफ नहीं ले सकता है जब तक परमेश्वर ना चाहे। अच्छा, आपको पता है कि एक इमिली करके थी यहाँ पे कहीं अमेरिका की थी, इस पे पिक्चर भी बनी है, इमिली रोज। इमिली रोज देखा तो उसको तो शैतान ने मारा, फिर इसको परमेश्वर ने कहाँ मारा? उसके अंदर तो बहुत सारी दुष्ट आत्माएं घुस गई थी। उसका नाम है एनिलिस मिशेल। अच्छा, तो उसमें तो शैतान घुसे। तो आपने बोला कि परमेश्वर, शैतान भी किसी का जान नहीं ले सकता, उसकी जान तो शैतान ने ली थी। मैंने शैतान किसी का जान नहीं ले सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। अच्छा, मतलब परमेश्वर चाहता है कि मारो करके शैतान उसको मारे। देखिए, यही आपको बताता हूँ यार। आप क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसी बातें मत करो यार। भाई बोलो प्लीज एक बार फिर से हंस दो ना। क्या आपका जो हंसी है वो एपिक लगता है। फिर से अरे एक और भाई है, उनका तो और हंसी खतरनाक है। एक्स क्रिश्चियन यीशु करके ना, उनका हंसी सुनोगे तो आप तो 4 पैसे गिर जाओगे। खतरनाक हंसी हंसते हैं। सुनो अब सुनो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बताओ। देखो, ये जब हम सोचते हैं हम इंसानों के लिए मृत्यु सबसे भयानक और घटिया चीज है। अच्छा। अगर किसी के घर में कोई मरता है तो हम सोचते हैं कि यार बहुत बुरा होगा। लेकिन बाइबल कहती है एक विश्वासी के लिए मरना सबसे उत्तम बात है। अच्छा। अब क्यों? क्योंकि देखिए, इस संसार में कितने पाप हैं ना, कितनी गलतियां हैं, कितने पाप हैं। तो अगर कोई विश्वासी मरता है तो वो इस पाप से अलग हो जाएगा, उसको फिर पाप में जीना नहीं पड़ेगा। मतलब मन में ये डर नहीं, मतलब उसके अंदर ये डर नहीं होगा कि यार कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। वो परमेश्वर के साथ में रहेगा एक पवित्र जगह में, स्वर्ग में। अच्छा। लेकिन ये हम इंसानों का विचार ऐसा होता है कि यार पाप, मतलब अगर कोई मरा तो यार बहुत बुरा हुआ, यार इतनी छोटी उम्र में मरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं, अगर हम मर भी जाए, अच्छा, तो ये सबसे उत्तम बात है। बाइबल कहती है एक विश्वासी का मरना सबसे उत्तम बात है, क्योंकि वो जाएगा, वो इस पाप से छोड़ के स्वर्ग चला जाएगा। तो जहां तक बात आती है बच्चे की मरने की, आपने जो पहले कहा कि यार फिर इतना छोटा बच्चा मर जाएगा तो फिर इसमें फिर परमेश्वर का दोष है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, मैंने कहा कि जो उसका बाप है उसको मार दे और बाद में यीशु को बोले कि भाई मुझे माफ कर दो, तो दोनों स्वर्ग चले जाएंगे ना, ऐसे बोला मैं। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि जो विश्वासी उसका मरना अच्छा है करके, तो फिर आप लोग क्यों जी रहे हो? ऐसे बोल रहा मैं अपोजिट में नहीं हूँ किसी के, मैं ऐसे बोला, ऐसे बता रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसे तो हर कोई विश्वासी को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ऐसे बता रहा हूँ मैं, मेरे कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। भाई मेरा उत्तर भी तो सुनिए, आप इतना सवाल कर रहे हैं। आपके उत्तर में 3-4 प्रश्न और आ जा रहे हैं, मैं क्या करूँ बताओ यार। सुनो ना यार, प्लीज प्यार से यार, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपको रोज भेजूंगा। हाँ, तो क्या मैं नफरत करता हूँ क्या आपसे? सुनिए, मेरा उत्तर सुनिए। देखिए, ये बात पहले मैंने आपको क्लियर कर दी कि मरना कोई बुरी बात नहीं है, मरना अच्छी बात है, क्योंकि इस पाप से अब आप अलग होके एक अच्छी जगह में जा रहे हो। दूसरी बात, अगर वो बाप ऐसा करता है, अपने बेटे को या बेटी को मारता है, तो सबसे पहले तो एक विश्वासी ऐसा कभी नहीं करेगा, अगर वो सच्चा विश्वासी है। तो अगर वो झूठा विश्वासी है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है, तो भाई वो बाप नरक जाएगा। दूसरी बात, चलो अगर उसने ऐसा कर भी दिया और वो जो छोटा बच्चा मर गया, तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे, हाँ बेशक पाप का बीज उनके अंदर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है, वो जरूर उस बच्चे को माफ करेगा, क्षमा करेगा और स्वर्ग में स्वीकार करेगा, जैसे उसने दाऊद के पुत्र को किया। और अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट है क्या? वो बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसा कोई एज लिमिट बाइबल में तो नहीं दिया है। फिर कैसे पता? अब आप लोग बोलते हैं कि भाई उसको जब समझ आ जाए और फिर परमेश्वर को ग्रहण कर ले, और वो 14 साल भी हो सकता है, 18 साल भी हो सकता है, 9 साल भी हो सकता है। कुछ एज लिमिट नहीं बताया ना कुछ? देखिए, लगभग देखिए, उसका तो नहीं मालूम मुझे, क्योंकि ऐसा कोई एज लिमिट बाइबल में नहीं दिया गया है। अच्छा, तो इससे अच्छा तो कैथोलिक अच्छे, फिर तो कैथोलिक अच्छा हो तो बचपन में करा देते हैं उसका बैप्टिज्म, पानी में डुबा के बच्चे को। आप बपतिस्मा के बारे में पूछ रहे हो क्या? तो वही को ग्रहण करना होता है ना, यीशु को ग्रहण किया था। अच्छा, चलो बता रहा हूँ, सुनो। ऐसा है ना
बाइबल में ऐसा कोई एज नहीं है कि मतलब देखो जितने बार भी हम बाइबल में देखते हैं जो बपतिस्मा लिया गया है वो समझदार लोगों ने लिया है। समझदार से मेरे कहने का मतलब जिनके पास इतनी बुद्धि है यीशु कौन है, वो क्यों आया था, वो क्यों मरा, ये समझ सके। तो अभी बेशक मेरा बेटा अभी जैसे मैंने बताया आपको, अब वो अभी 1 महीना हुआ है, तो अभी उसको क्या मालूम यीशु कौन है या नहीं, वो कुछ नहीं, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो बिंदास अपना दूध पिएगा, पेशाब करेगा, भागेगा। लेकिन आपने पापी बना दिया बच्चे को यार, ये तो गलत बात है। बाइबल ये सिखाती है यार। बच्चे देखो मैं आपको ये साबित कर दूंगा अभी बच्चे पापी होते हैं। आप जानना चाहते हैं? हाँ बताओ। देखो मेरी 2.5 साल की बेटी है, छोटी है, वो भी बेचारी इतनी बोल नहीं पाती है, थोड़ा बोलती है, मानसी नाम है। अभी ऐसा हो गया ना, जिस दिन मैंने अपने बेटे को लाया या फिर आज भी यानी कभी भी मैं अच्छा समझ गया वो, मतलब वो तो नहीं कि मैं समझ गया वो आंसर तो सुनिए। वो आप बोलेंगे कि भाई वो दूध पीते हैं इसमें वो जलन करते हैं करके, वो तो नहीं? ईर्ष्या। हाँ ईर्ष्या जलन एक ही बात है, जलन ईर्ष्या एक ही बात है। हाँ जेलसी ये भी एक पाप है। अरे यार आप तो यार बच्चे को पाप बना दे रहे यार। नहीं मेरे ईर्ष्या है, और ईर्ष्या भी एक पाप है, जेलसी करना। तो उनको थोड़ा पता है कि यार ये चीज वो है करके ये गलत है, ये वो तो बच्चे उनको क्या पता? वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, उनको मालूम नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है। तो बाइबल ऐसे सिखाती है यार, पापी बना देती बच्चों को यार, ये तो गलत बात है ना। नहीं यार नहीं। अच्छा उनको ये भी मालूम नहीं है कि ईर्ष्या जो है वो पाप है, लेकिन जो पाप का बीज है वो उनके अंदर है, और इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है मेरे भाई। आदम और हवा ने आपको विश्वास आता है? आपको विश्वास आता है ऐसी बातों का कि ये स्वर्ग था, वहां पे आदम हवा थे, वो फल खा लिया, सांप आया, सांप ने बोला कि फल खा लो? आपको विश्वास आता है ऐसी बातों का? यही तो विश्वास की बात है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है यार। क्रिश्चियनिटी जो है वो विश्वास की बात है मेरे भाई। विश्वास नहीं मेरे भाई, अंधविश्वास की बात है। अंधविश्वास मेरे भाई मैं आपको हर चीज का सबूत नहीं दे सकता, मैं आपको ये भी साबित नहीं कर सकता कि यीशु ही परमेश्वर है। तो दिमाग तो लगाओ यार अपने, अब पता नहीं परमेश्वर ने दिमाग दिया नहीं दिया, इतना लगाओ यार। देखो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये विश्वास की बात है, तभी तो हमें विश्वासी कहा जाता है। विश्वास तो यार वो जो ये अपने जो मुस्लिम भाई वो भी कहते हैं बिलीवर, उसका मतलब विश्वास होता है। अब मैं भी विश्वासी हूँ। अब देखो मेरा विश्वास तो आप लोगों से ज्यादा तेज है। मेरा विश्वास देखो, जो हमारे हिंदू धर्म के भगवान है, बाहर से जीसस आए, मुस्लिम आए, हमने फिर भी अपने भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ा। लेकिन आप लोगों ने विश्वास छोड़ के दूसरे का वो ले लिया और बोलते हैं हम विश्वासी। तो गलत, तो झूठा विश्वास है ना। विश्वासी तो हम है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम्हारा कहाँ से वो इजराइल से, यूरोप से तुम्हारे जीसस आ रहे हैं? जब अंग्रेज लोग आए उन्होंने बताया कि भाई मानसिक गुलाम बनाया। आप गलत बोल रहे हो। थोड़ा एशिया में पड़ता है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना यार आप लोग। वो बाहर से अंग्रेज लोग आए, वो जीसस को लेके आए, आप लोगों ने अपना धर्म छोड़कर अपने जो कर्म का उसका छोड़कर आप लोगों ने जो दूसरा परमेश्वर उस पर विश्वास दिखाया, तो आपका विश्वास नहीं, विश्वासी हम है, आप लोग तो अविश्वासी हो। हाँ मेरे भाई। अच्छा आप लोग से प्रेम करता हूँ मैं। आपके कहने का मतलब है कि आप इसीलिए नाराज हैं कि हमने अपना पुराना धर्म छोड़ दिया और नया धर्म अपना लिया आपके हिसाब से? नहीं मैं इसलिए परेशान हूँ आप लोग ना कि अंधेरे में आप लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में आप बस जो है उसमें जा रहे हो। लेकिन आपको मैं मोक्ष दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको जो ये जन्म मृत्यु का है उसमें से आपको मोक्ष दिलाना चाहता हूँ। आपको मैं जो असली ज्ञान है वो देना चाहता हूँ मैं। वेरी गुड। मैं बहुत खुशी हुआ आपसे प्रॉफिट जी। लेकिन प्रॉफिट नंदू जी, आपको ये बताया, प्रॉफिट नंदू जी, हाँ प्रॉफिट नंदू जी, मैं आपसे बहुत खुश हुआ। ये आपका एक बहुत ही ग्रेट एक विचार है। थैंक यू सर। थैंक यू। इट्स ओके। लेकिन एक बात ये भी सुनिए मेरे भाई। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका दादाजी बहुत दारू पीता था। अच्छा। एक व्यक्ति है राजू, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है राजू। हाँ। अभी उस राजू का जो दादाजी है वो बहुत दारू पीता था। अच्छा। उसके दादाजी मतलब उसके दादाजी के दादाजी भी, उनकी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दारू पीती थी। हाँ। अभी राजू बोलता है कि यार मेरे सब खानदान के लोग जैसे दारू पीते थे, सब ऐसे करते थे। हाँ। मैं नहीं पीऊंगा। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। बस आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी बता है भाई, अभी बता है। हाँ ठीक। अब मैं आपको इसी पे एग्जांपल देता हूँ। एक राजू नाम का लड़का था, उसके दादा के वो अपने जो कर्म थे, अपने कर्म करते थे, वो अच्छे कर्म करते थे। वो मंदिर में पूजा करने को, एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अच्छे कर्म करते। चलो भाई मंदिर भी नहीं, जो दादा का दादा था वो गरीबों को दान देता था, अच्छे कर्म करता था। ठीक है। कितना रुपए देता था रोज? है कितना रुपए देता था? वो 500 रुपए देता था रोज दान में। तो उसका बेटा एक दिन बोलता है कि भाई मेरे दादा का दादा दे रहा है, मैं नहीं दूंगा ये, मैं इनको जो मेरे जो कर्म करते थे दादा के दादा पैसे देते थे गरीबों को, अब से मैं नहीं दूंगा। ये सही काम किया कि गलत काम किया?
आपको मालूम है राजू क्यों 500 रुपए देना बंद किया? अरे यार आप तो बस पीछे वो पड़ गया। मैं जैसे मैंने आपको डायरेक्ट जवाब दिया। अरे आंसर दे रहा हूँ ना मेरे भाई, सुनो। अच्छा। राजू ने उधर देना इसीलिए बंद किया गरीबों को, क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? परिवार पालना चाहता। अच्छा अच्छा, तो वैसे तो मैं भी बोल सकता हूँ जो दारू का जो पीते थे वो। मजाक कर रहा हूँ, सुनिए अभी आपको आंसर देता हूँ। देखो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि राजू ने नहीं दिया इसका मतलब राजू बुरा व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। ये दादा देते थे, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ये भी तो हो सकता है कि राजू के पास पैसे ही नहीं है। नहीं है, उसके पास है, उसके पास है, दे सकता है। तब तो वो अय्याशी करता होगा। नहीं अय्याशी नहीं करता वो। तब तो पक्का उसको जुआ की लत लगी होगी। हाँ, वो सिखाया होगा ना फिर। नहीं, उसका जो जैसे आपने दारू को बताया ना, वो तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई दारू तो जीसस ने बनाया करके, लेकिन मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता। आपसे एकदम भाई की तरह बात कर रहा था, तो मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई। देखो, तो आपके साथ भाई के साथ हाँ, तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ। देखो, जब जैसे आपका एग्जाम्पल कैसे है कि दो भाई हैं, दो छोटे भाई हैं, रहते हैं गरीबी में, वो ठीक है, गरीबी में रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उस गांव में एक बड़ा सा आदमी आता है, कोट पैंट पहन के, बड़ी सी गाड़ी लेके, और उसमें से बोलता है, एक को बोलता है कि भाई तू मेरा बेटा है। लेकिन उसमें से जो एक होता है वो बोलता है कि नहीं, एक जो होता है भाई वो बोलता है कि जो मेरे माता पिता, भले मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ रहूंगा। एक दूसरा जो होता है वो कहता है, वो गाड़ी देख के, सूट बूट देख के कहता है नहीं मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मैं सूट बूट वाले के साथ जाऊंगा। तो अपने अपना बाप बदल दिया। तो मैं वही बोला था कि जो बाहर से आए ना, जिन्होंने अपना ये धर्म बदल दिया, जो कन्वर्ट हो गए, वो उसकी तरफ चले गए। आप मेरे को भी तो बोलने दीजिए। तो मेरी बात खत्म नहीं हो ना, आपने बीच में टोक दिया। अच्छा, सॉरी, बोलिए। तो जो मैं विश्वासी का जो बोलता हूँ, जो विश्वासी वो है जो अपने जो यहाँ का जो अपने यहाँ के जो भगवान है उनको नहीं छोड़ा, और अविश्वासी वो हो गया जिसने जो लड़का था अपने बाप को छोड़कर वो जो सूट बूट में आया था उसके साथ चले गया। मैं इस पे वीडियो बना रखा है, आप देख लेना अगर आपको समय मिले। तो वो है, वो अविश्वासी। वैसे देखा जाए ना, जो ये क्रिश्चियन है ये अविश्वासी है, विश्वासी तो हम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मेरी बात भी सुन लीजिए मेरे भाई। बोलो। अभी देखिए, जो बायोलॉजिकल फादर होता है ना, यानी पिता, जिसके बीज से हम निकले हैं, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आप अपना बाप कभी नहीं बदल सकते। न हो सकता है नाम के लिए आप किसी और को पापा बोलो, लेकिन अंदर का जो डीएनए है आपका जो क्या बोलते हैं, डीएनए कोडिंग का जो मतलब, ये डीएनए बाइबल में लिखा है क्या? सुनिए ना, डीएनए के बारे में बाइबल में लिखा है क्या? आप पहले सुनिए, उसके बारे में सवाल, उसके बाद आप जवाब ऐसे दे रहे ना, मैं क्या करूँ, इसमें सवाल और आ जाते हैं, क्या करूँ फिर? सुनिए, पहले सुनिए ना, उसके बाद में कीजिए जवाब। अच्छा, क्या बोलते सवाल। इंसान कितना भी चाहे अपना बाप मुंह से बदल सकता है, लेकिन अपना बाप का जैसा आंख, बाप का जैसा नाक, मुंह, टांग, हाइट, ये सब कभी नहीं बदल सकता इंसान। वैसे ही अभी आप लोग जो हो ना भाई, पत्थर पूज रहे हो, मूर्ति पूज रहे हो, मिट्टी लेके आते हो, उसमें कलर वलर लगा के मिट्टी बना के मिट्टी को पूजते हो, पत्थर पूजते हो, लेकिन जो आपका असली बाप है, उस असली बाप को तो आप कभी नहीं पहचान रहे। आपको ऐसा लगता होगा कि यीशु जो है वो इजराइल से आया है, किसी और देश से आया है, बाहर देश से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। परमेश्वर जो है, जिसने सारी कायनात बनाई, सारी सृष्टि बनाई, वो तो हमेशा से परमेश्वर है, था और रहेगा, और उसी ने हम सबको बनाया है। यहाँ तक कि आपको भी गर्भ में उसी ने ही रचा है। अच्छा। आप वो दूसरे लड़के हो जिसका उदाहरण आप खुद ने दिया कि आप सच्चे खुदा को नहीं पहचान रहे। अच्छा। लेकिन आप दूसरे पत्थर, मिट्टी का मूर्ति बना के उसे पूज रहे हो। उसमें खुदा नहीं है, मिट्टी में खुदा नहीं रहता, पत्थरों में खुदा नहीं रहता। खुदा जो है वो परमेश्वर है, और वो एक बार इस पृथ्वी में आ चुका है, और वो दिखा चुका है कि वो कैसा है। ठीक, जवाब दूं? दीजिए। अभी आप देखेंगे हिंदू धर्म में सिर्फ यही नहीं है कि भाई तुम मूर्ति बनाओ उसकी पूजा करो, ये नहीं है। हिंदू धर्म में एक और कॉन्सेप्ट है। तो फिर क्यों बनाते हैं? हाँ, एक और कॉन्सेप्ट, मूर्ति क्यों बनाते हैं? हाँ, जवाब ले लो ना। हिंदू धर्म में एक और कॉन्सेप्ट है निराकारवादी का, निराकार परमेश्वर का। उसमें तो नहीं बनाते मूर्ति, कोई आकार ही नहीं। हाँ, उसमें तो मूर्ति नहीं बनाते वो। आप ऐसे पूछ लो परमेश्वर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परमेश्वर जैसे बाइबल का परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम मेरी मूर्ति बनाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। जो हिंदू धर्म का परमेश्वर है वो बताते कि भाई तुम्हारा कर्म है, तुम भले मूर्ति बना के मुझे पूजो या मूर्ति बना के मुझे मत पूजो, बिना मूर्ति के पूजो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात है, जो हिंदू धर्म के परमेश्वर का है उसमें कोई बंदिश नहीं है। वो कहते हैं भाई तुम मुझे पूछना था, कोई बंदिश नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम मुझे पूछना चाहते पूजो, नहीं पूछना चाहते मत पूजो, लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा न्याय होगा। और तीसरी बात यह है, जो हम मूर्ति बनाते हैं उस मूर्ति में हम उस परमेश्वर को देखते हैं
क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो भाई जिसमें जो ज्यादा ज्ञान वाला नहीं है, जिसका ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो परमेश्वर को मूर्ति बना ले, लेकिन उस मूर्ति में वो उस परमेश्वर को पूजता है। अच्छा। वैसे करके उसको पूजा करता है मूर्ति की। ये नहीं कि भाई मूर्ति है इसी के अंदर परमेश्वर है। मूर्ति एक एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई उस मूर्ति में मैं उस परमेश्वर को पूजा कर रहा हूँ, ये है। अच्छा, तो जो मूर्ति है तो फिर बनानी नहीं चाहिए, फिर बंद कराओ यार। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको मूर्ति पूजना पूजे, जिसको नहीं पूजना ना पूजे, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि भाई आपको जो ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन आपको हिंदू धर्म में मिलेंगे, आपको ये जो अलग जो मजहब पंथ है, जैसे अपना इस्लाम का हो गया या ईसाइयत का हो गया, उसमें आपको ऑप्शन नहीं है, एक ही में विश्वास करना है। लेकिन जो आपको ऑप्शन है वो हिंदू धर्म में मिलेंगे। आपको मूर्ति बना के पूजना है, पूजो, नहीं पूजना है मत पूजो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये बात कही है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत समस्या है। बोलो क्या समस्या है? समस्या ये है कि चलो ठीक है, अच्छा, मूर्ति पूज रहे हैं, हाँ, जिस खुदा को या जिस भगवान को आप मान रहे हो, हाँ, वो भगवान होना कैसा चाहिए? अच्छा होना चाहिए ना, भला होना चाहिए। हाँ, हाँ, अच्छे का जो कर्म आप बोल रहे हो, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छा कर्म होना चाहिए, है ना। आपका भी जैसे अभी अगर कोई इंसान है तो वो अगर भगवान को मानता है, मूर्ति पूजता है, चाहे नहीं पूजता है, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म के हिसाब से उसका न्याय होगा। अगर अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा होगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा, ऐसा है। तो जैसे मैंने पहले भी सवाल किया आपको, हाँ, और अभी भी वही सवाल उठाना चाहूंगा जी मेरे प्रिय भाई। सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अच्छा काम किया, अच्छा कर्म किया, और दूसरा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन गलत कर्म किया, लेकिन मरने से जस्ट पहले एक अच्छा कर्म कर दिया, एक गरीब को 100 रुपए दिया, बोल के जा खाना के आ जा, ये मेरा टिकट है स्वर्ग जाने का, बोल के, और वो मर गया। तब जो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बुरा कर्म किया, और वो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अच्छा कर्म किया, और वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन बुरा कर्म किया, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है दोनों के जीवन में। पड़ता है, दोनों ने तो। जी बताइए, हो गया आपका क्वेश्चन? हो गया ना? आप नहीं, वो आपने बीच में टोक दिया। पूछो क्वेश्चन पूछो, मैं बताता हूँ फिर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों व्यक्ति ने एक ही समान हो गए, फिर तो वो जो व्यक्ति जिसने पूरा जीवन बुरा कर्म किया और मरने से पहले एक अच्छा कर्म किया था, तो वो भी स्वर्ग जाएगा। और जो व्यक्ति जिसने बेचारे ने पूरा जीवन अच्छा कर्म किया, लेकिन बेचारा मरने के बाद वो भी स्वर्ग गया, तब तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा, कोई भिन्नता नहीं रही, दोनों ही स्वर्ग जाएंगे फिर। तो मेरा दूसरा सवाल भी है, अभी पहले इसका जवाब दीजिए, फिर कर्म के विषय में दूसरा सवाल। हाँ, देखो भाई, अगर आप ये जो अब्राहमिक रिलीजन की किताब पढ़ेंगे, बाइबल हो गई, कुरान हो गया, या अपना ये तौरात हो गया, इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें एक ही जन्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई इसी जन्म के बाद तुमको स्वर्ग या नरक मिलेगा। लेकिन अगर हिंदू धर्म में आएंगे तो यहाँ पे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, और जो रियलिटी भी है, जो सच में है पुनर्जन्म। तो उसमें अगर मान लो किसी ने अच्छी पूरी जिंदगी और अच्छा काम किया, तो उसको कर्म के हिसाब से उसको स्वर्ग और नरक मिलेगा। और जिसने जिंदगी भर गलत काम किया, उसको नरक भी मिलेगा, और जो उसने अच्छा कर्म किया उसके बदले उसको स्वर्ग मिलेगा। और उसके बाद उसका दूसरा पुनर्जन्म होगा, जो उसका अच्छे कर्म और बुरे कर्म उसका लेवल बराबर करने के लिए। यहाँ पर आप फंस गए मेरे भाई। फंसा दो, आप मुझे फंसा दो। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहली बात, हाँ, अरे एक बार भाई आपका वो एपिक हंसी सुना दीजिए प्लीज। कुछ जोक तो मार, तभी तो हंसू मैं। अभी जोक याद नहीं आ रहा, हंसो यार। चलो ये भी जोक है यार, वाह, ये भी जोक है यार। चलो मजा आ गया। ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। अरे वाह, सुनो अब मेरा सवाल। हाँ, चलो, आपने बोला पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग नरक ना। हाँ हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या है कि अगर पुनर्जन्म होता है, तो फिर स्वर्ग और नर्क क्यों बनाया? हाँ, स्वर्ग और नर्क का कोई बात ही नहीं है, फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर पुनर्जन्म होता है तो स्वर्ग और नर्क बनाने का क्या मतलब? मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा ना। वो इंसान तो अच्छा कर्म करेगा, फिर से जन्म होकर पृथ्वी में आएगा, फिर स्वर्ग और नर्क किस लिए रखा है? हाँ, है ना? जवाब दो। और अगर इंसान मरने के बाद स्वर्ग और नर्क जाता है, तो फिर पुनर्जन्म होने का क्या जरूरत है? सही बात, जवाब दो। हाँ, तो जैसे बाइबल का आपने दिखाया है स्वर्ग नरक में, जैसे बाइबल का या फिर अब्राहमिक रिलीजन का स्वर्ग नरक है, हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म में स्वर्ग और जो नरक है, ये है भोग योनिया। यहाँ पे जाके आप भोगोगे, जो आपने कर्म किए उसको भोगोगे आप उधर जाके। आपने अच्छे कर्म किए, मतलब जैसे कि कुछ लोग जाते हैं थाईलैंड घूमने, वैसा। हाँ, ऐसा मान लो आप थाईलैंड घूमने गए, लेकिन थाईलैंड में आप क्या करोगे, वहां पे आपके कुछ कर्म रहेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है जो अपना अपना जो जगत है, ये जगत है, एक मिनट, एक आध्यात्मिक है और एक ये भौतिक जगत, ठीक है। जो भौतिक जगत है, जो थाईलैंड आपके भौतिक जगत में,
लेकिन जो आपका ये स्वर्ग नर्क ये सब आता है आध्यात्मिक जगत में, जो आपके कर्म होंगे, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करके उसके हिसाब से नर्क मिलेगा, और उसमें से जो आपके कर्म रह जाएंगे उसमें जो आपका पुनर्जन्म होगा, जो पुनर्जन्म होगा उसके हिसाब से होगा। अगर आपने अच्छे कर्म ज्यादा किए हैं और आपने परमेश्वर का ध्यान लगाया, भगवान का ध्यान लगाया, तो आपको किसी अच्छे घर में जन्म मिलेगा, ताकि जो आपकी जो बाकी का आपकी जो सफर था वो पूरा हो भगवान तक जाने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा, तो फिर मतलब अगर कोई मरता है तो फिर वो स्वर्ग या नर्क भोग के फिर से जन्म लेता है? हाँ, क्योंकि ये भोग योनि है और ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान में हो। अगर उसने अच्छे कर्म किए, कर्मों के हिसाब से उसको उच्च कुल में मिलेगा, उच्च कुल में मिलेगा जन्म, मतलब किसी अच्छे घराने में मिल जाएगा, ताकि वो अपनी कम से कम उसको खाने के वादे ना हो और वो अपनी जो भगवान को जो प्राप्ति का वो आगे अपना कंटिन्यू कर सके। अच्छा, और मतलब फिर से जन्म लेगा ना? हाँ, उसके कर्म के हिसाब से, जब तक उसके जन्म कर्म बराबर ना हो जाए, मतलब जो बुरे कर्म अच्छे कर्म का वो उससे निकल ना जाए। अच्छा हाँ। तो फिर इसमें फिर भी समस्या है। पूछो भाई, पूछो। समस्या ये है, आप देखो, आपके 3 सवाल हो गए, आपके 3 सवाल हो गए, मैं भी पूछूंगा बाइबल से 3 सवाल अभी। जी जरूर। हाँ, जरूर, शौक से मेरे भाई। हाँ जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, नफरत नहीं करते। राम जी लव यू। कसम से आओ। राम जी लव यू। सॉरी, कसम नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं। जीसस लव्स यू। जीसस राम जी लव यू। आपसे प्यार करता है। राम जी लव यू सो मच। जी। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनिए ना, सुनाओ। तो फिर इसमें फिर भी समस्या है। समस्या ये है कि अगर इंसान मरने के बाद स्वर्ग नर्क भोग के फिर से इस पृथ्वी में जन्म लेता है, फिर तो मोक्ष की प्राप्ति इंसान को कभी नहीं होती। वो तो घूमता रहेगा, वो तो इस चक्र में फंस गया। स्वर्ग नर्क जाओ, फिर से जन्म लो, स्वर्ग नर्क जाओ, फिर से जन्म लो। मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं है इंसान को। हो गया जी, मेरा ये सवाल है। जी देखो, इसलिए कहते हैं अगर आप गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आपको पता लगेगा जो आप कर्म करते हैं ना, उससे आपको इसी चक्कर में तो जो अपना जो जीव होता है, जो मनुष्य होता है, वो इस जो ये संसार चक्र में फंस जाता है। पुनः अपनी जन्म, पुनः अपनी मरणम, मतलब जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। तो जीव को क्या करना चाहिए? मतलब ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र चलता रहता है। क्योंकि अगर आप जन्म लोगे, कुछ ना कुछ करोगे, फिर से आपके पाप पुण्य में कुछ ना ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके बाद मरोगे, दोबारा स्वर्ग नर्क में जाओगे, क्योंकि भोग होने वहां पे तो आपका काउंट नहीं होगा, जो आपके कर्मों का काउंट नहीं होगा वहां पे, वो तो आपका भोग है, जो आपने कर्म किया उसका भोग है वहां पे, वो उसके बाद दोबारा ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इस चक्र से निकलने के लिए उस परमात्मा को जानो, आप जो अपने कर्म है। अच्छा, मतलब आप अभी आपने कहा कि तुम मुझे पूजो ना पूजो, अच्छे कर्म करो बस। एक मिनट। हाँ भाई, फिर से बोलो। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अभी आपने कहा कि बस अच्छे कर्म करो। हाँ। तो फिर बस इतना काफी है, मुझे पूजो ना मत पूजो। और अभी आप बोल रहे हो परमात्मा को जानो। हाँ, अब आए ना, क्योंकि मैं आपको हर चीज स्टेप से बताते रहा। क्योंकि देखो, पहले मैंने आपको ये बताया कि जो भाई गलत काम है उसको करना ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बोला अच्छे कर्म करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे बुरे कर्म से जो उसके प्रति आसक्ति है वो नहीं रखनी है, उससे मुक्त होना आपको, ताकि आपके कोई मतलब गलत काम नहीं करना है। गलत काम तो करना है। अगर आप गीता जी का चौथा चैप्टर का 3 चैप्टर का 24वां श्लोक पढ़ोगे, वहां पे 3 आते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म को मतलब करना ही नहीं है। भाई सुनाई नहीं दिया, अटक गया, फिर से बोलिए। कर्म लिख लो आप, अकर्म। अबे अंधेरे में कहाँ लिखूंगा मैं? अच्छा, अंधेरे में, ठीक है, चलो आप देख लेना। गीता जी का 3 अध्याय का या 4थे अध्याय का 24वां श्लोक है, 424 या 324 है। वहां पे कर्म का 3 बताया गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब जो काम करना ही नहीं है, चोरी करना, डाका डालना, कोई भी गंदी चीज है वो करना ही नहीं है, वो आता है विकर्म है। एक कर्म आता है जो आप काम कर रहे हो, जैसे आप मुझसे भी बात कर रहे हो, या फिर आप काम करते हो, उसका पैसा लेते हो, उसका खाना बनाते हो, खाना खाते हो, ये कर्म में आ गया आपके, मतलब जो अच्छे कर्म है, कर्म। लेकिन इस कर्म में जो आप काम कर रहे हो, या फिर किसी का आपको जलन है, या किसी को खुशी है, कोई अच्छा काम कर रहे हो आप, ये आपके कर्म में आ जाएगा। ये जो उसका कर्म बंधन होता है ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये बंधन से लिपट जाओगे आप। एक आता है अकर्म, मतलब आप कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते। मतलब मान लो अगर आपने कोई अच्छा काम किया, आप अपने कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप अपने कॉलेज में हो, आप अपने बाइबल क्लास में हो, ठीक है, वहां पे 10 बच्चे हैं, एग्जाम्पल के 10 बच्चे, आप टॉप में आते हो, हमेशा फर्स्ट आते हो आप, तो आप उसमें ज्यादा खुशी मत हो, आपको हर्ष नहीं उतना, चलो भाई मैंने पढ़ लिया, परमेश्वर की देन थे, मैंने पढ़ लिया, बस मैंने पढ़ लिया, अच्छा आ गया, उसमें लिप्त नहीं, अरे भाई मैं पूरे क्लास में फर्स्ट हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये उसको कहते हैं अकर्म, उससे लिप्त नहीं होता है। जैसे कि आप किसी का मर्डर कर देते हो तो आपको जेल होगी, लेकिन अगर आप फौजी हो, इंडियन आर्मी में हो, और आपने वहां पे 10 मर्डर कर दिए पाकिस्तान के कोई भी आतंकवादी का, आपको मेडल मिलेगा। कर्म तो आपने एक ही किया, खून किया है, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो तो आपको अलग मिला ना, एक जगह आपको मेडल मिला, एक जगह आपको जेल मिली। तो ये आता है आपके अकर्म में, मतलब आप कर्म तो कर रहे हो आप, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो। समझ गया, मतलब आप घमंड नहीं कर रहे, घमंड उसमें लिप्त नहीं होना, मतलब कोई अच्छा काम किया उसमें लिप्त नहीं, कोई गलत काम हो गया, मतलब उस चीज का नशा नहीं होना चाहिए। हाँ, उससे लिप्त नहीं होना आपका कैसा। और कोई गलत काम किया तो गलत काम तो करोगे नहीं, क्योंकि तो विकर्म में आ गया, तो ये चीज है। और दूसरी बात, मोक्ष का बोले ना, अब आपको दिखाता हूँ मोक्ष का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई अच्छे कर्म करना चाहिए, ताकि आप थोड़ा पटरी में आओ, वो तो मुझे पता अभी तक आप पटरी में आए नहीं हो, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूँ। दूसरा, परमेश्वर को जानने का क्या है कि इससे लिप्त नहीं होना है, जो आप अच्छे,
हाँ, जो अच्छे काम करते हो, जो बुरे काम करते हो, उससे लिप्त नहीं होना है, उसको कहते हैं अकर्म। तो जब आप अकर्म की राह में चलोगे तो आपको परमेश्वर मिल जाएगी, वो आपका मोक्ष है। और पूछिए, अब मैं पूछूं फिर सवाल, अब मैं पूछूं बाइबल से। मतलब इस मतलब मोक्ष फिर कैसे होगा? मतलब ये तो मैंने मान लिया, लेकिन वो इंसान अगर उस कर्म से लिप्त नहीं है, हाँ, सपोज हम लोग मान लेते हैं, हाँ, क्या बोला आपने, लिप्त बोला ना? हाँ, अटैच कहते हैं, अभी देखा मैंने, अटैच नहीं है, हाँ, या फिर उसे उस चीज का कोई भी काम कर रहा है, सपोज मान लो फर्स्ट आ गया, जैसे मान लो आप अपने घर का देख लो, देखो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, आपका कर्म क्या है? उनकी देखभाल करना। जो आप अपने बच्चों के लिए पितृ धर्म का, जो आपके पिता का धर्म है वो निभाओगे, आप अपनी वाइफ के लिए अपने पति धर्म निभाओगे, अपने पति का धर्म निभाओगे। ये नहीं कि भाई मैं कर रहा हूँ काम, मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता, मुझे चाय नहीं मिलती, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, ये नहीं। आपको अपना कर्म करना है। भाई मैं इनका बाप हूँ, मुझे अपना धर्म करना है, मैं इनका हस्बैंड हूँ, मुझे अपना पति धर्म निभाना है। जो आपके माँ बाप है, आप उनके पुत्र हैं, आपको पुत्र धर्म निभाना है, ये बात है। लेकिन उस धर्म को निभाते हुए आप उस धर्म को आप अच्छी तरह से निभाओगे, कोई आपका कोई गलोच, कोई कलेश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई वो कुछ वो नहीं, आपका कुड़कुड़बाजी नहीं, मन में कोई कुड़कुड़बाजी नहीं, कोई जलन नहीं, आप परमेश्वर को पालोगे। हाँ, ये है। समझ गया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपको मैं एक और अच्छे से बताता हूँ, मैं आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपके बाइबल में या फिर जो हमारे जो इस्लाम में है, उसमें ये है कि भाई अल्लाह का भी इबादत करो, मोहम्मद उसके वो है। आपके बाइबल में कि भाई यीशु पे हो तभी उद्धार होगा ना, ये चीज आपकी एक ही रास्ता, मतलब और कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में 4 रास्ते परमेश्वर को जाने के। एक है ज्ञान मार्ग, एक है निष्काम कर्म मार्ग, एक ध्यान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। 4 मार्ग है। आप किसी में भी चले जाओ, परमेश्वर को पालोगे। अच्छा, जैसे कि एक हाथी होता है ना, हाथी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपना हाथी होता है ना, हाथी एक जगह ना मेले में एक हाथी होता है, उसको देखने के लिए जाते हैं 5 अंधे। कोई सूंड से पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, कोई पांव पकड़ता है, कोई पेट पकड़ता है। कोई बोलता है अरे हाथी का पता है क्या होता है, सूंड की तरह होता है, वो पतला पतला उसकी कड़क होते हैं, वैसा होता है। एक बोलता है नहीं भाई उससे भी पतला होता है, और उसके जो पीछे के पूंछ के सबसे लास्ट में होता है वहां पे बाल होता है। एक कहते नहीं भाई हाथी ऐसा नहीं होता है, हाथी बहुत मोटा होता है, जैसे पेड़ का तना होता है वैसा होता है। और चौथा कहता है कि भाई जो हाथी होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसको जिसने पेट से पकड़ा होता है बहुत बड़ा, हाथ से समाय नहीं सकता वो। और एक ने कान पकड़े होते हैं, कहता है हाथी ऐसे होता है, हाथी के पत्ते की तरह होता है, कोई बड़ा पत्ता होता है वैसा होता है हाथी। तो परमेश्वर जो है, जो ईश्वर है, तो वो ऐसी है। मतलब कोई भी किसी भी मार्ग से चले जाओ, हर किसी को अपनी अपनी उसमें वो है, अपनी अपनी समझ के जैसे उनको सहूलियत होती है, जैसे उनको आसान पड़ता है, उस हिसाब से परमेश्वर को वो पा लेते हैं। व्याख्या हर कोई अलग अलग करता है। कोई कहता है कि नहीं भाई ज्ञान, कोई कहता है कि ज्ञान मार्ग से पा सकते हैं, कोई कहता है कि भक्ति मार्ग से पा सकते हैं, कोई कहते हैं निष्काम कर्म योग से पा सकते हैं। चारों तरह से परमेश्वर को पा सकते हैं। कोई एक रास्ता नहीं कि भाई यीशु को मानो, कोई एक रास्ता नहीं कि यीशु को मानो या फिर मोहम्मद को मानो तभी उद्धार होगा, ऐसा नहीं हिंदुइज्म में। अच्छा जी, तो आपके कहने का मतलब है कि चाहे तुम यीशु को मानो, चाहे हिंदू भगवानों को मानो, चाहे मोहम्मद को मानो, तुम स्वर्ग जाओगे। कर्म इंपोर्टेंट है, मतलब कर्म अच्छा होना चाहिए। हाँ, कर्म के स्वर्ग। अब यीशु को, अब मैं हिंदू, ये ठीक है, ये हम लोग थोड़ा अभी टेढ़ा जा रहे हैं, लेकिन आपने जो बताया कि स्वर्ग नर्क और फिर से जन्म लेने के लिए पुनर्जन्म पुनर्जन्म के ऊपर, और मैंने सवाल किए कि मोक्ष कहाँ पर है, तो आपने बोला कि आप ऐसे मार्गों से आप परमेश्वर को जान सकते हो। कहा जी, लेकिन फिर भी तो मोक्ष कहाँ पर है भाई? कर्म कहाँ ना, तो इसी, लेकिन फिर भी अरे आप चाहे कितना भी अच्छा कर्म करो, चाहे आप कितना भी ध्यान करो, लेकिन फिर भी आपका जन्म तो इसी पृथ्वी में हो रहा है ना। मोक्ष कहाँ पर है? हो गया। हाँ, तो मोक्ष यहाँ पे जो 4 मार्ग मैंने बताए, जो बाइबल जो बताया गया इसमें, हिंदू धर्म के उसमें, तो उसको फॉलो करने पे आपको मिल जाएगा मोक्ष। ये है। तो अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले इंसान जब मरता है वो अपने कर्म के हिसाब से या तो स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, उसे भोग के, स्वर्ग नर्क को भोग के वो फिर इसी पृथ्वी में फिर से जन्म लेगा। हाँ, जब तक उसका वो पूरा जो कर्मफल, जो उसका वो कर्मफल है वो शून्य नहीं हो जाता तब तक। तब तो ये जो चक्र है ये तो चलता ही रहेगा, मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष क्यों नहीं है ना, जो बताया ना आपको, अगर ज्ञान मार्ग से है उसको पता लग जाए। रुको। तो यहाँ पे इनकी बेटी रोने लग गई थी और इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, और इन्होंने कहा भी था कि नंदू भाई आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।